श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। यस्यालीयतशल्कसिंहिजलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलम् दंष्ट्रायां धरणी नखेदिति सुता धीशः पदे रोदसी। क्रोधे क्षत्रगणः शरेदशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलम् कस्मैचिदस्मै नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। श्रियं सरस्वतीं गौरीं गणेशं स्कन्दमीश्वरम् ब्रह्माणं वह्निमिन्द्रादीन् वासुदेवं नमाम्यहम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। किती होणार ते पण मला सांगेल, मला ठेवून वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पंचमी नंबर एतानि पाठवतो तुला आता. मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्। अर्थात अमुं मनुक्तं धर्मं परिपालयन् सर्वादौ तु शास्त्रवचनानि अहमहमिकया येषां वाचम् आश्रयन्ते तादृशाः परमपूज्याः अलङ्कृतपण्डितपदाः तत्र पण्ड्याजी गुरवः सादरं प्रणम्यन्ते। येषां काव्येषु भगवती सरस्वती हृदा मुदा नरीनृत्यते तादृशाः मे शिक्षा गुरवः परमपूज्याः भोगायता गुरवः तेषां चरणयोः मे प्रणामान् वितन्वे। तदनु च पंकजवत् येषां जीवने येषां स्वभावे च सुंदरता वर्तते कोमलता च वर्तते तादृशाः पुराणप्रवीणाः कथाविदः रावलगुरवः तेऽपि सादरं प्रणम्यन्ते। एवञ्च अत्र समुपस्थिताः सर्वेपि गुरवः विद्वांसः तेषां चरणयोः नतिततिं समर्पयन् अग्रे च अग्निपुराणवाचमिमम् आश्रये। यद्यपि इससे पूर्व वक्ताओं ने अग्निपुराण के जो उसका अग्निपुराण के संबंधित जो उसका ज्ञान है वह प्रदान किया होगा, लेकिन किंच ईषद परिचयं प्राप्य वयं नियत अध्यायान् प्रति गच्छामः। तर्हि अग्निपुराण के विषय में जब कहते हैं कि पद्म पुराण में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान सभी जो 18 पुराण है वह भगवान का स्वरूप है। प्रति पुराण जो पद्म पुराण है भगवान का हृदय कमल है, उसी तरह से जो यह अग्नि पुराण है वह भगवान का अंघ्रिर्वामो यज्ञेयमुच्यते, अर्थात भगवान पुराण पुरुषोत्तमस्य अर्थात नारायणस्य अयम इदम अग्निपुराणम वामांघ्रि वर्तते, अर्थात भगवान का जो वाम पाद है वह अग्निपुराण है। और आग्नेय का उच्च कहने का तात्पर्य यह है कि सास्य देवता अर्थात अग्नि देवता अस्य अर्थात जिसके अधिष्ठाता देवता अग्नि है उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। और व्याकरण में सूत्र है अग्निर्ढक, अर्थात अग्नि अधिदेवता यस्य असौ इदम आग्नेयम, अर्थात आग्नेय पुराण कहने का तात्पर्य है कि जिसका सास्य देवता अर्थात अग्नि जिसका देवता है उसे आग्नेय पुराण कहते हैं। उसी तरह से 18 पुराणों का सात्विक, राजसिक और तामस इन तीनों प्रकार में विभाजन करते हैं, तब यह जो अग्नि पुराण है वह तामस पुराण में उसकी गणना होती है। और उसमें 16,000 श्लोक संख्या है और 383 अध्याय है। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो इसमें सभी पुराणों में परिप्रश्नेन सेवया अर्थात प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संवाद के रूप में सभी पुराणों का यहाँ पर उपदेश होता है। तब इस अग्नि पुराण में जो उपदेशक है अग्नि महाराज, तो अग्नि किसे कहते हैं, तो अग्नि के विषय में व्युत्पत्ति प्राप्त होती है कि अंगति अर्थात ऊर्ध्वं गच्छति असौ अग्नि ही। और यास्क ने भी निरुक्त में व्याख्या की है, निरुक्त बहुत सारे वहां पर निर्वचन दी है, उसमें एक निर्वचन है अग्रनिर्भवनीति अग्रनिर्भवति इति अग्नि, अर्थात अग्रणी ही अर्थात अग्रे नयति असौ अग्नि ही, अर्थात जो हमारा ऊर्ध्वगमन करे वह अग्नि है और जिसकी ज्योत ऊर्ध्वगमन करती है वह अग्नि है।
लेकिन जब पुराण के संदर्भ में जब जाते हैं तो ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में और वैराग्य में मार्ग में हमें जो आगे ले जाता है, हमारा ऊर्ध्व गमन करता है, हमारा जो विकास करता है, ऐसे अग्नि है। और यहाँ ऐसे अग्नि अग्नि भगवान यहाँ पर इस शास्त्र का, इस ज्ञान का यहाँ पर उपदेश कर रहे हैं। और श्रोता के रूप में यहाँ वशिष्ठ जी है। यद्यपि वशिष्ठ शब्द की जब व्युत्पत्ति देखे तो उनका वशिष्ठ शब्द का जो ग्रहण है पुरुषोदरादि गण में होता है। और पुरुषोदरादि यथोपदिष्टम अर्थात वह तो निपातन से सिद्ध होता है, फिर भी जब हम प्रयत्न करें तो वस निवास इस धातु से जब अतिशायने तमविष्ठनो इस सूत्र से इष्ठन प्रत्यय करते हैं तब वशिष्ठ शब्द की उत्पत्ति होती है। अर्थात भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, उपासना के मार्ग में जो अतिशय समीप में रहते हैं, जो निवास करते हैं, ऐसे भगवान वशिष्ठ जी यहाँ श्रोता के रूप में है। अर्थात उन दोनों के, अर्थात संवाद के रूप में इस संपूर्ण संसार को, जीवों को ऐसा उत्तम ज्ञान अग्नि पुराण के माध्यम से हो रहा है। अब जब आगे देखते हैं तब उसका प्रथम अध्याय जो है वह है अर्थात 346वां जो अध्याय है उसमें है काव्य गुण का विवेक है। तब सबसे पहले तो काव्य किसे कहेंगे, तो शास्त्र में काव्य के अनेक प्रकार के लक्षण है, फिर भी जब देखते हैं तो निर्दोषा लक्षणवती शरीर गुणभूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक काव्य नाम भाग, ऐसा जयदेव ने चंद्रालोक में काव्य का लक्षण दिया है। और जब आगे चलते हैं तब वहां पर वक्रोक्तिकार कुंतक ने भी कहा है वृत्ति में कवि है कर्म काव्य, कवि का जो कर्म है उसे काव्य कहते हैं। और उस काव्य के जो गुण है, क्योंकि जैसे आत्मा के शौर्यादि जो गुण होते हैं 10 शौर्यादि, उसी तरह से काव्य के भी जो गुण है, और गुण किसे कहते हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं यह काव्य महतीम छायाम अनुगृह्णात्यसौ गुणः, अर्थात काव्य में जो अतिशय महती शोभा का आनयन करे उसे गुण कहते हैं। और ऐसे काव्य के गुणों के विषय में यहाँ पर अग्नि महाराज वशिष्ठ जी को उपदेश कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अब गुणों के विषय में, गुणों की संख्या के बारे में अनेक मतांतर है, फिर भी अग्नि पुराण का आश्रय करके जब कहते हैं तो गुणों की क्या आवश्यकता है, तब यहाँ पर लिख रहे हैं कि जिस तरह से काव्य है उसमें अलंकार से युक्त हो काव्य, लेकिन जब तक उसमें गुण नहीं होते तब तक वह सर्वदेव को, श्रोताओं को आनंद नहीं प्रदान करता है। जैसे कि उसमें उदाहरण दिया है कि कोई कन्या है, अर्थात कोई नारी है, उसने गले में हार धारण किया हो, लेकिन उसमें यौवन रूप जब लालित्य नहीं होता है तो उसलिए उसने धारण किया हुआ हार रूपी अलंकार है वह उसकी शोभा को में वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि आवश्यक, जैसे गुणों में गुणों की आवश्यकता है, जब गुण भी हो अलंकार भी हो तभी उस काव्य की जो है शोभा बढ़ती है। इसलिए वहां पर लिखा है अदोषम गुणवत् कार्यम अलंकारेण अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति, अर्थात ऐसा वहां पर सरस्वती कंठाभरण में भोजराज ने कहा है यह कि जब तक गुण भी हो और निर्दोषत्व हो, अलंकार से युक्त हो और रसों से अन्वित हो, ऐसा जो काव्य होता है वह संसार में कीर्ति और प्रीति को प्राप्त करता है। इसीलिए काव्य में गुणों का होना अति आवश्यक। और उसी प्रकार से यहाँ वामन ने भी कहा है यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवन मध्य मंगनायः अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते, अर्थात गुण रहित और गुण रहित वचन और नारी के यौवन रहित रूप की तरह मनोरम नहीं होते, इसलिए जो काव्य में गुण है उसकी अतिशय आवश्यकता है। अब जब गुणों के प्रकार के बारे में, भेदों के बारे में जब आगे लिख रहे हैं तब बोल रहे हैं कि सामान्य रूप से गुणों के दो भेद हैं, एक है सामान्य और दूसरा है विशेष। इसी तरह से गुणों के सामान्य गुण और वैशेषिक गुण, इस तरह से दो प्रकार में विभाजन होता है। तो जो सब में प्राप्त होता है वह सामान्य गुण है, और सामान्य गुण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है जो प्रथम गुण है वह सर्वसाधारण हो उसे सामान्य गुण कहते हैं, ऐसे उसके भी 3 भेद होते हैं, शब्द गुण, दूसरा है अर्थ गुण, और तृतीय जो है वह है शब्दार्थ गुण, अर्थात शब्द का आश्रय करके जो गुण अवस्थित होते हैं उसे शब्द गुण कहते हैं। उसके बाद अर्थ का आश्रय करके जो गुण स्थित होते हैं उसे अर्थ गुण करते हैं, अर्थात शब्द एवं अंत में जो तृतीय जो भेद कहा है शब्दार्थ योग, अर्थात शब्द की आवश्यक और
शब्द और अर्थ दोनों में अवस्थित होने वाले जो गुण है उसे शब्दार्थ गुण कहते हैं। और उसमें भी जब शब्द के गुण की बारे में आते हैं तो शब्द के भी शब्द गुण जो सामान्य गुण हुए, सामान्य गुण में तीन भेद हुए, शब्द, अर्थ और शब्दार्थ। उसमें भी शब्द गुण के पुनः 7 भेद होते हैं। जैसे कि श्लेष गुण, श्लेष, बाद लालित्य, उसके बाद गंभीर्य, सौकुमार्य, उदारता, ओज और यौगिकी। इसी तरह से शब्द के 7 गुण होते हैं। इस अनंतर जो अर्थ है उसके भी 6 भेद होते हैं। जैसे है माधुर्य, संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढ़ी और सामयिकता। और जो अंतिम है शब्दार्थ गुण, जो उसमें वो शब्द में भी रहते हैं और अर्थ में भी रहते हैं। ऐसे जो शब्दार्थ गुण है उसके 6 भेद कहे हैं। प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, प्रशस्तता, पाक और राग। और पाक के भी और पुनः 2 भेद होते हैं, जिसमें होता है मृदवी का पाक और दूसरा होता है नारी के लांबू पाक। और जो अंतिम है राग, और राग का भी 3 भेद होते हैं, हरिद्र राग, कौसुंभ राग और नीली राग। इसी प्रकार से यह सामान्य जो गुण होते हैं, गुण के जो 2 भेद किए, सामान्य और वैशेषिक, तो सामान्य गुण के इतने कुल मिलाकर के 19 भेद सामान्य गुण के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरा जो है विशेष, जो अपने विशेष लक्षण से अनुभव में आता हो, उसे वैशेषिक गुण कहते हैं। और उसके बाद जब देखते हैं तब जो है भरत मुनि, तो भरत मुनि ने भी वहां पर काव्यार्थ गुण जो है वो 10 स्वीकृत किए हैं। जिसमें 10 गुण कौन कौन से हैं तब वहां पर बताया है। श्लेषः, प्रसादः, समता, समाधिर, माधुर्यमोजः, पदसौकुमार्यम्, अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च, कांतिश्च काव्यार्थ गुणादशैते। अर्थात जो भरत मुनि है उन्होंने 10 काव्यार्थ गुण को स्वीकृति की है। और इसके बाद अग्निदेव ने तो बताया है कि 2 मुख्य भेद हैं और उनके सामान्य के कुल 19 भेद होते हैं। काव्य के शब्द के 7, अर्थ के 6 और शब्दार्थ के 6, इसी तरह से 19 भेद होते हैं। और जब काव्य दर्शकार दंडी है तो दंडी ने भरत मुनि ने जो 10 गुण कहे हैं उन्हीं को उन्होंने भी स्वीकृत किए हैं। उसके बाद जब देखते हैं तब वामन है, जो रीति संप्रदाय के आचार्य वामन, तो उन्होंने 20 प्रकार के गुणों की स्वीकृति की। उसमें से 10 है जो शब्द गुण है और 10 अर्थ गुण है। और जब भोज है, वो भोज राजा, वो भोजदेव ने 48 गुण स्वीकृत किए हैं। और अंत में जो भामह है उन्होंने 3 ही गुण स्वीकृत किए हैं। और उन्हीं 3 गुण जैसे कि होता है प्रसाद, माधुर्य और ओज, और इन तीनों गुणों का ही वहां पर साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने भी स्वीकार किया है। इसी तरह से इस अध्याय में काव्य गुणों का विवरण दिया गया है और उपदेश किया गया है। उसके बाद जो है दूसरा स्थान पर होता है, दूसरे अध्याय में होता है काव्य के जो दोष है। तो दोष किसे कहते हैं तो कहा है उद्वेग जनको दोष, अर्थात काव्य में और काव्य के श्रोताओं को जो उद्वेग सुनने के बाद उद्वेग उत्पन्न होता है, तो वह उद्वेग जनक जो है उसे ही दोष कहते हैं। और वहां लिखा है कि उद्वेग जनको दोषः सभ्यानाम सच सप्तधा, अर्थात 7 प्रकार के काव्य के दोषों को कहा गया है। उसमें भी द्रव्य और श्रव्य में जो दोषों, जो सरदयी को उद्वेग के जनक होते हैं उसे हम दोष कहते हैं। और उसमें भी वक्ता, उसके बाद होता है वाचक और तीसरा होता है वाच्य। इसी 3 प्रकार का आश्रयन करके दोषों की गणना की है। तो वक्ता किसे कहते हैं तो वक्ता है जो यहाँ पर कवि को ही कहा गया है, कवि है वही वक्ता है। तत्र वक्ता कविर नाम प्रथमे सच भेदतः, अर्थात कवि जो वक्ता है, अर्थात वक्ता के रूप में हमको कवि को स्वीकृत करना है। और उसके 4 भेद होते हैं कि संदिहान कवि, उसके बाद अविनीत, तृतीय है जो अज्ञेय, और चौथा जो भेद है वह है ज्ञाता। तो इस प्रकार से वक्ता के 4 प्रकार के कहे गए हैं। उसके बाद जो है वह है वाचक। तो निमित्त और परिभाषा के अनुसार अर्थ का स्पर्श करने वाले शब्दों को वाचक कहते हैं। और उसके 2 भेद होते हैं, एक पदवाचक और दूसरा होता है वाक्य। और उस पद के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है असाधुत्व और द्वितीय जो है वह है अप्रयुक्त तत्व। और अप्रयुक्त तत्व के पुनः 5 भेद बताए गए हैं, जो है छंदसत्व, अविस्पष्टत्व, कष्टत्व, असामयिकत्व और ग्राम्यत्व। और जो यह अप्रयुक्त तत्व में भी जो दूसरा भेद कहा है अविस्पष्टत्व, उसके भी 3 भेद है, गूढ़ार्थता अविस्पष्टत्व, दूसरा है विपर्यस्तार्थता
विस्पष्टत्व, और तीसरा जो है वह है संशयितार्थता, अस्पष्टत्व। इसी तरह से जब अंतिम है ग्राम्यत्व, उसके भी तीन भेद होते हैं। उसमें जो है निंदनीय ग्राम्यार्थ कथन से, उसके बाद होता है उसके स्मरण से, और वाचक पद के साथ समानता होने से। इसी तरह से यहाँ पर काव्य के दोष बताए गए हैं। इसके आगे चलते हैं तो वाच्य होता है, वक्ता हो गया, उसके बाद हो गया वाचक, और तीसरा जो है वाच्य अर्थात अर्थ। तो अर्थ दोष के दो भेद है, एक है साधारण अर्थ दोष, और जो दूसरा जो प्रकार है वह है प्रातिस्वितक अर्थ दोष। तो साधारण के पांच भेद है, उसमें है क्रिया भंग भ्रंश, कारक भ्रंश, विसंधि विसंधि, पुनरुक्तता और व्यस्त संबंधता। विसंधि भी दो प्रकार के होते हैं कि जहां पर संधि करनी है वहां पर संधि नहीं होती तो उसे अभाव बोलते हैं। उसका दूसरा भेद है अभाव संधि, जहां पर संधि करनी चाहिए पर संधि नहीं की गई है तो अभाव विसंधि। और विरुद्ध संधि, जहां पर विपरीत संधि हो गई है उसे बोलते हैं विरुद्ध विसंधि। और पुनरुक्तता, पुनरुक्तता भी दो प्रकार की है, अर्थावृत्ति की पुनरुक्तता और पदावृत्ति की, जहां पर पुनः पुनः एक ही अर्थों का वहां पर पुनरावर्तन होता है उसे बोलते हैं अर्थावृत्ति। और जहां पर पदों की आवृत्ति होती है उसे बोलते हैं पदावृत्ति पुनरुक्तता। इसी तरह से अन्य भी दोष बताए गए, हेतुगत 11 दोष बताए गए हैं। उसमें भी जो जैसे कि हम हेत्वाभास होते हैं न्यायिक शास्त्र में, असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिक प्रकरण सम और कालात्ययापदिष्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी हेतुगत में जो आदि के जो पांच है उसमें भी वही आते हैं। उसमें होता है असमर्थत्व, उसके बाद है असिद्धत्व, उसके बाद तृतीय है विरुद्धत्व, अनैकांतिकता, सत्प्रतिपक्षत्व और कालात्ययापदिष्ट। इसी तरह से छह भेद। और आगे है उसमें है संकर और पक्ष में अभाव, सपक्ष में अभाव, विपक्ष में अस्तित्व और निरर्थत्व। इसी तरह से 11 प्रकार के हेतुगत दोष बताए गए हैं। तो द्वितीय अध्याय में काव्य के प्रथम काव्य के गुण और उसके बाद काव्य में के जो दोष है उसका निरूपण हो जाने के बाद यहाँ पर साहित्य शास्त्र की, क्योंकि उसमें कहा गया है कि उसके जो यह अग्नि पुराण का जो अंतिम अध्याय है उसमें लिखा है कि आग्नेये ही पुराणेस्मिन् सर्वा विद्या प्रदर्शिता, अर्थात इस अग्नि पुराण में सभी प्रकार की विद्याओं का यहाँ पर विवेचन किया गया है। उसमें यहाँ पर साहित्य शास्त्र के संबंधित जो सभी के उसमें मुख्यत्व बिंदु है वहां पर उसका निरूपण करने के बाद इसके बाद का जो अध्याय है उसमें एकाक्षर कोश है और विशिष्ट मंत्र दिए गए हैं कि किस मंत्र से क्या प्राप्ति होती है। तो यह जो है एकाक्षर कोश है सभी वर्णों के, क्योंकि कहा है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। उसी तरह से सभी मंत्र सभी वर्ण है वो मंत्र का ही स्वरूप है और उस सभी का प्रति वर्ण के कोई ना कोई देवता होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर अकार आदि क्रम से पहले स्वरों का और उसके बाद कुछ टुटुकु, इसी तरह से वर्ग के अनुसार यहाँ पर प्रति वर्ण का कौन अधिष्ठाता देवता है वह एकाक्षर उसमें वहां पर बताया गया है। तो अकार है जो भगवान विष्णु के वाचक है, आकार है वह ब्रह्मा जी के वाचक है, इसके बाद इकार है वह कामर्थ में प्रयुक्त होता है, दीर्घ इकार हो वो लक्ष्मी जी के वाचक है, उकार जो है भगवान विष्णु के वाचक है। इसी तरह से चलते हुए सभी स्वर वर्णों के देवता बताए गए हैं। और आगे चलते व्यंजनों की भी वहां पर कुछ टुटुकु अर्थात इसी तरह से व्यंजनों के भी सभी व्यंजनों के कोई ना कोई निश्चित देवता है उनका वर्णन किया है। उसके बाद विशिष्ट प्रकार के मंत्रों का ज्ञान दिया गया है कि जैसे कि ओम क्षोम हयसिर से नमः, यह जो मंत्र है वह सभी प्रकार के विद्याओं को प्रदान करने वाला है। यद्यपि विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु जी का आश्रय करना आवश्यक है, गुरु जी की कृपा होना आवश्यक है और परिश्रम तो है ही, फिर भी यह सब हो फिर भी नहीं हो रही है विद्या प्राप्त, तो ये पुराण में जो मंत्र कहा गया है ओम क्षोम हयसिर से नमः, तो इस मंत्र के जप से वह सभी प्रकार की विद्याओं को हम प्रदान विद्या प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ओम एक दुर्गा देवी का यहाँ पर गायत्री मंत्र दिया गया है, ओम चंडिकायै विद्महे भगवत्यै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। और उसके बाद गणेश जी के लिए बहुत सारी यहाँ पर पूजन की विधियां दी गई है। उसमें भी गणपति का जो मूल मंत्र है वह है ओम गम नमः। तो ऐसा है गणपति का एक मूल मंत्र है ओम गम स्वाहा और दूसरा है ओम गंग गणपतये नमः। हम बोलते हैं लेकिन सामान्य हो जाने से उसका महत्व हमें नहीं होता है, लेकिन यह अग्नि पुराण में भगवान अग्नि साक्षात यह उपदेश कर रहे हैं कि भगवान गणेश जी का यह ओम गम स्वाहा यह मूल मंत्र है और उससे ही ओम गंग गणपतये नमः। और बोलते हैं गकार, गणपति अथर्वशीर्ष में भी आता है गकार पूर्व रूपम अकारो मध्यम रूपम स्वारश्चान्त्य रूपम। तो इसी तरह से यहाँ गणपति के लिए मंत्रों का यहाँ पर
वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद अब जब चल रहे तब व्याकरण शास्त्र की चर्चा आती है यहाँ पर, और व्याकरण शास्त्र का यहाँ से प्रारंभ होता है। और अभी इसके बाद के अध्यायों में सभी जगह पर व्याकरण के विषयों का ही यहाँ पर निर्देशन किया गया है। तो यहाँ जो व्याकरण दिया गया है, तो जैसे कि व्याकरण तो हम देखते हैं तो 8 प्रकार के व्याकरण प्रसिद्ध है हमारे यहाँ। जैसे कि इंद्रश्चंद्र कांस कृष्ण पिशली शाकटायन, शाकटायन पाणिनि यमर जैनेन्द्र जयंत्यष्टौ ही शाब्दिका। लेकिन यहाँ पर जो व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है, उस इतिहास में यहाँ एक तत्वनिधि नाम का एक वैष्णव ग्रंथ है, उसमें 9 प्रकार के व्याकरण का उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे कि उसमें है ऐन्द्रम चांद्रम कासकृष्णम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम। तो उसमें जो यहाँ आता है कौमारम, अर्थात कार्तिकेय ने जो व्याकरण का उपदेश किया है उसे कौमार व्याकरण बोलते हैं। और इस अग्नि पुराण में जो व्याकरण है वह कौमार व्याकरण है, अर्थात कार्तिकेय ने कात्यायन को जो व्याकरण का उपदेश किया है वह कौमार व्याकरण है। और इस कौमार व्याकरण का यहाँ पर वर्णन आता है। और वो भी अर्थात कौमार अर्थात कार्तिकेय कात्यायन को उपदेश दे रहे, लेकिन यह बात कह तो रहे अग्निदेव ही, क्योंकि पर कौमार कार्तिकेय के बारे में बात करें तो आज हमारा भाग्य है कि आज तिथि भी षष्ठी है, और तिथि षष्ठी देवता षष्ठी तिथि का अधिष्ठाता भी कार्तिकेय ही है। जैसे कि बालबोध में आता है, उसमें जो श्लोक है, तिथियों का जो स्वामी है उसके जो श्लोक है उसमें भी षष्ठी नाम पतयोग निधातृ। हाँ, पदयोगी धात्रो गौरी गणेशो हिगुहो रविश्च महेश दुर्गांतक विश्व विष्णु कामेश सोमा पितरो ही दर्शे। तो यह जो षष्ठी तिथि है उसके अधिष्ठाता भगवान कार्तिकेय है, और कार्तिकेय का ही व्याकरण आज हमें उपदेश के रूप में यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो यह हमारा परम सौभाग्य है। और कार्तिकेय का जो 28 नाम है प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में, उसमें एक नाम है अग्निनंदन, अर्थात वह अग्नि के पुत्र के रूप में है, क्योंकि जब शिव जी के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन शिव जी का जो तेज है वह अग्नि का ही स्वरूप है। इसलिए जब होते हैं योगेश्वरो महासेन कार्तिकेयोग्निनंदन स्कंद कुमार सेनानी स्वामी शंकर संभव, तो अग्निनंदन। और इस अग्नि पुराण में ही कौमार व्याकरण की हमें उपलब्धि होती है। और उसमें कह रहे हैं इस प्रज्ञावर्धन में कि जो यह भगवान के जो 28 नाम है कार्तिकेय के, तो अश्वत्थ मूले प्रतिदिनम दशवारम तु संपठे, अर्थात अश्वत्थ के मूल में अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे गुरुमुख करने के बाद जब 27 अर्थात उस 28 नाम का 10 बार पाठ करे, तब 27 दिन के बाद उस एक पुरस्चरण होता है। तो इसी तरह से विद्या प्राप्ति के लिए यह भी एक उपाय है। और इसके बाद जब कह रहे तो व्याकरण के मूल जो सिद्धांत है, व्याकरण का जो मूल आधार है, तो जैसे कि है उसमें महेश्वर सूत्र, तो यहाँ कौमार ने भी अपने पिता का ही आश्रय करते हुए वही 14 जो इसके महेश्वर सूत्र का ही आगमन, अर्थात तत आगत महेश्वराद आगतानी महेश्वरानी सूत्राणी, अर्थात उसी 14 शिव सूत्रों का उपदेश करते हैं कात्यायन को। और उसके बाद जो 14 सूत्रों में आदि में 4 सूत्र में स्वर का वर्णन है, और अंतिम जो 10 सूत्र है हयवरट से लेकर के उसमें व्यंजनों का है। और उसके माध्यम से क्या होता है, तो उनके माध्यम का क्या प्रयोजन है, तरी इति महेश्वरानी सूत्रानी अनादि संज्ञार्थानी जब बोलते हैं, तो अर्थात उनका प्रयोजन है प्रत्याहारों की सिद्धि। और प्रत्याहारों की सिद्धि के द्वारा ही व्याकरण की जो परंपरा है, व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो सुचारू तरह से चल सके, इसलिए प्रत्याहारों का निर्माण कहा गया है। और यद्यपि यह ये सब उसमें कहा है कि उसमें जो हम व्याकरणगत जो जो संज्ञा करते हैं वो सब काल्पनिक है, लेकिन प्रक्रिया निर्वाह के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए और व्याकरण की के जो सूत्र है उनकी जो परंपरा है, प्रक्रिया है, वह प्रत्याहारों के आश्रित है। इसलिए प्रत्याहारों का ज्ञान यहाँ पर कात्यायन को सबसे पहले हम चल सूत्र का, और इसके बाद प्रत्याहार का निर्माण किस तरह से होता है ऐसे यहाँ पर उपदेश किया गया है। और प्रत्याहार किसे कहते हैं, तब प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक ह्रिय हरणे धातु से जब हम घई प्रत्यय करते तब प्रत्याहार शब्द बनते हैं, अर्थात प्रत्याह्रियन्ते अर्थात संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः, अर्थात जिसके माध्यम से वर्ण जो है वो संक्षिप्त होते हैं, अर्थात अण कहने से उसमें अ ई उ तीनों वर्णों का यहाँ पर ग्रहण हो जाता है। इसलिए प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन इति प्रत्याहारः। तो ऐसी यह जो व्याख्या है वो शाक्टायन व्याकरण में हमें प्राप्त होती है, बहुत पाल्यकृति ने वहां पर दिया, वहां पर उन्होंने कही है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा व्युत्पत्ति प्रत्याहार की दी गई है। और प्रत्याहारों में भी होता है कि अण प्रत्याहार है, उनके उसके विषय में होता है कि अण प्रत्याहार है दो बार आता है, क्योंकि अण है, और तो अण प्रत्याहार कहाँ तक ग्रहण करना चाहिए, एक होता है अयुण
और दूसरा जो है अ ई उन अ ई उ री ए ओ ऐ औ हय वरट लण। तो यहाँ पर अण अण कहने से पूर्व का ग्रहण करें या पर का ग्रहण करें, तो उसके विषय में भी दिया गया है कि परेण इण ग्रहणम पूर्वेण अण ग्रहणम इति लण सूत्रे भाष्य स्पष्टम, ऐसा नागेश भट्ट कहते हैं परिभाषेन्दु शेखर में। और भाष्य में भी कहा है कि परेणैवेन ग्रहा सर्वे पूर्वेणैवान ग्रहा मतः ऋतेन उदित सवर्णस्य इत्येदेकं परेण। अर्थात अनुदित सवर्ण से जहाँ प्रत्यय में जो अण प्रत्यय है वह अण प्रत्याहार पर नकार तक जाता है, अर्थात लण के नकार तक जाता है। और इसके अलावा जहां कहा भी यत्र तत्र जहां भी अण प्रत्यय का ग्रहण हो, जैसे कि उड़न रपरः, उसके पर है ढलो पे पूर्व से दीर्घोणः, तो ये अन्यत्र जगह पर जो अण प्रत्यय होता है उससे प्रथम का ही आदि का ही, अर्थात अण कहने से अ ई उ तीन वर्णों का ही ग्रहण होता है। तो ऐसी चर्चा यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो दूसरा जो उसके बाद का जो अध्याय है उसमें संधि के बारे में चर्चा की गई है। संधि, तो संधि में भी संधि किसे कहते हैं, सम उपसर्ग है, उसके बाद जुहोत्यादि गण का धातु है दुधाई धारण पोषण योग, और उससे उपसर्गे भो की ही, अर्थात इस सूत्र से, अर्थात जिसके पूर्व में उपसर्ग हो और उसके बाद भू संज्ञक धातु छह है और तब उसे ई प्रत्यय होता है और इससे शब्द बनता है संधि ही। अर्थात धातु का अर्थ है धारण पोषण योग, अर्थात जिसके माध्यम से सभी प्रकार के वर्णों का यहाँ पर धारण हो समान रूप से, अर्थात अच्छी तरह से वर्णों का जहां पर संयोजन हो उसे संधि बोलते हैं। तो संधि में भी पंच संधि प्रसिद्ध है, लेकिन हम देखते हैं तो अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, और इसके अलावा जो है प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि, तो उसका भी वहां अंतर्गत पंच संधि के अंतर्गत ही, अर्थात अच संधि के अंतर्गत प्रकृति भाव संधि आ जाती है। तो पंच संधि में शुरुआत से यहाँ पर जो कौमार है अर्थात कार्तिकेय है, वो अच संधि का उपदेश करते हैं। पर अच संधि के अंतर्गत भी अनेक संधियां है, जैसे कि यम संधि, अयादि संधि, उसके बाद गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, दीर्घ पररूप संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ऐसा हम पाणिनीय व्याकरण में इस तरह का क्रम देते हैं। लेकिन यह जो कौमार व्याकरण है, तो इस कौमार व्याकरण में जो क्रम दिया गया है वह है सबसे पहले दीर्घ संधि से प्रारंभ करते हैं, दीर्घ संधि, उसके बाद गुण संधि, अनंतर वृद्धि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो यह कौमार व्याकरण का क्रम है। यद्यपि इसमें सूत्र नहीं दिए गए, केवल यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से ही यहाँ उपदेश किया गया है, श्लोकों में उदाहरण ही दिए हैं। क्योंकि व्याकरण का अध्ययन की दो प्रक्रिया होती है, एक जो है आगमन और निगमन, अर्थात उदाहरण पूर्वक जो नियम का ज्ञापन करा है उसे आगमन पद्धति कहते हैं, पर नियम का निर्देश कर दे और सूत्र का उपदेश कर दे इसके बाद उदाहरण बोलते हैं उसे आगमन पद्धति कहते हैं, निगमन पद्धति करते हैं। निगमन पद्धति नियम पूर्वक जो इसका उदाहरण उसे निगमन पद्धति, और उदाहरण देने के बाद नियम का ज्ञापन करते हैं उसे आगमन पद्धति कहते हैं। तो यहाँ जो है तो उदाहरण के माध्यम से व्याकरण का बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है आगमन पद्धति है। तो उदाहरण दिए गए हैं दंडाग्रम, सागता, अर्थात जब देखे तो अकः सवर्ण दीर्घ प्रसिद्ध सूत्र है। तो अकः सवर्ण दीर्घ अकः सवर्णेसी परे पूर्व पर दीर्घ एकादेश स्यात्, अर्थात उसके बाद अकः अक प्रत्याहार के, अर्थात अ ई उ ऋ इसके बाद जब सवर्ण यानी समान वर्ण, अर्थात इसके बाद पुनः अकार के बाद अकार या आकार, इकार के बाद इकार या इकार, उकार के बाद पुनः दीर्घ उकार या ह्रस्व उकार हो तब दीर्घ संधि होती है, जैसे कि दैत्यारि, श्रीशः, विष्णुदया, होत्रिकारः। लेकिन यहाँ पर दंडाग्रम, सागता, दधीदम, नदी हते, मधुदकम इत्यादि उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद जो है गुण संधि, तो गुण संधि के लिए जो सूत्र है हमारा अदेंग गुणः अत इंच गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात ह्रस्व अकार, एकार और ओकार, यह तीन वर्ण जो है वह गुण संज्ञक है, और आद गुण से यह विधि होती है, गुण की विधि होती है। तो जी आदि गुण अर्थात अवर्णात् अचि परे पूर्व परोयोर एको गुण आदेश स्यात्, अर्थात अकार के बाद जब इकार उकार ऋकार और ऋकार यह जो चार वर्ण जब होते हैं तब गुण संधि होती है, अर्थात ह्रस्व अकार के बाद वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो, क्योंकि अवर्णात् कहा इसलिए। और इसके बाद ई उ ऋ ये चार वर्ण जब होते हैं तब गुण संधि होती है। और इसके उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर तवेदम, तो तव इदम, अर्थात यहाँ पर तव इत्यत्र वकार में जो अकार है उसके बाद इदम का इकार है, इसलिए जब अकार से पर में इकार उकार ऋकार और ऋकार ये चार वर्ण होते तब गुण संधि होती है, तो तव इदम में गुण संधि है। इसके बाद सकल उदकम, सकल प्लस उदकम, अर्थात सकल में लकार में अकार है और उसके बाद उदकम का उकार है, इसलिए ये दूसरा उदाहरण हो गया।
इसके बाद तवलकार, तो इसी प्रकार से गुण संधि का यहाँ पर निरूपण है। उसके बाद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए जैसे गुण में 3 वर्ण होते हैं, इसी तरह से वृद्धि में भी 3 वर्ण होते हैं, वृद्धिरादेश, अर्थात आकार, ऐकार और औकार। ए औंग यानी गुण और ऐ औच यानी वृद्धि। ह्रस्व आकार गुण और आकार वो है वृद्धि। तो 3 वर्ण गुण के और 3 वर्ण वृद्धि के होते हैं। और लक्ष्य में भी इन 3 वर्णों का ही हमें दर्शन होते हैं। इसलिए सूत्र के बिना भी हम उदाहरण के माध्यम से ऐसे ग्रहण कर, जैसा तवेदम में एकार दिया है, इसलिए एकार हो है इसलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर गुण संधि है। इसी तरह से सैषा, सा एषा, तो यहाँ पर जब आकार के अकार या अकार से पर में अर्थात अकार के अथर्व में दीर्घ भेद दिया जाता है, तो इसी तरह से अकार से पर में जब ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण होते हैं तब वृद्धि संधि होती है, वृद्धि रेचि सूत्र से। अर्थात एची अर्थात एच प्रत्याहार पर में हो तब वृद्धि होती है। तो उसके उदाहरण यहाँ पर दिया गया है सैषा, इसके बाद है सैंद्री, तव उदनम तव उदनम, और इसी तरह से। और इसके बाद यण संधि है। प्रथम हमारे वहां प्रथम है, यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर यण संधि दी गई है, अर्थात इको यणचि, इक के स्थान पर यण होता है जब अच प्रत्याहार पर में हो, तो इक स्थान है यण स्यादचि संहितायां विषये। तो इसके उदाहरण के रूप में दिया गया है इत्येवं यसूधिः वस्वलंकृतम। तो यहाँ पर क्या होता है कि इकार उकार ऋकार और ऋकार ये 4 स्थानीय है, और इन 4 स्थानीय के स्थान पर 4 आदेश होते हैं स्थानांतरतम सूत्र से। अर्थात जैसा स्थान से जिसका सामीप्य होता है, समानता होती है, ऐसा आदेश होता है, ऐसा परिभाषा सूत्र है। तो इति प्लस एवं, यहाँ पर इति के स्थान पर जैसे दिया गया इकार उकार ऋकार और ऋकार, इनके स्थान पर क्रमशः यकार वकार रकार और लकार, ऐसे 4 आदेश होते हैं। इसके स्थान पर यण होता है जब अच प्रत्याहार पर में हो तो। लेकिन ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है कि अच कैसा होना चाहिए, अच भी तो वह भी असवर्ण होना चाहिए। यदि सवर्ण हो जाता है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। यथा इकार से पर में इकार हो जाएगा, स्वर तो है, लेकिन यहाँ पर यण संधि नहीं हो जाएगी, उसका अपवाद सूत्र है अपसवर्ण दीर्घ, इसलिए दीर्घ संधि हो जाएगी। इसलिए जब असवर्ण अच पर में हो तभी यह इको यण सूत्र लगता है कि के स्थान पर यण होता है। तो उसका क्रमशः उदाहरण दिए गए हैं इत्येवं। इति में जो इकार है, इति में तकार में जो इकार है, और इसके पर में जो है एवं का इकार वो अच में आ जाएगा, इसीलिए इति के इकार के स्थान पर यकार हो जाएगा, तब बनते इत्येवं। इसी तरह से व्यसुधिः वसु अलंकृतम, तो वस्व अलंकृतम उकार के स्थान पर वकार का उदाहरण। इसी तरह से ऋकार का उदाहरण पितृअर्थोपवनम, तो यहाँ पर ऋकार के स्थान पर रकार हो गया, इसलिए होगा पितृअर्थोपवनम। आगे चलते हैं तब भी उसमें अयादि संधि है। अयादि भी जैसे यण में 4 स्थानीय है और 4 आदेश है, उसी तरह से अयादि संधि में भी 4 स्थानीय है और 4 आदेश है। एचो यवा यावः, एचः प्रमाद ऐ औ आय आव एते सिरु अचि, अर्थात एकार ओकार ऐकार और औकार। एकार के स्थान पर ऐ तो ऐकार के स्थान पर आय होगा, इसी तरह से एकार के स्थान पर ऐ, ओकार के स्थान पर औ, ऐकार के स्थान पर आय और औकार के स्थान पर आव, ऐसे 4 क्रमशः आदेश होते हैं जब उसके पर में अच हो तो। उसके उदाहरण देखते हैं हरये विष्णवे नायकः पावकः। तो इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण में है नायकः लावकः नयः, ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद है पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप कैसे किसे कहते हैं कि जैसे कि पर का जो वर्ण है वो पूर्व का रूप धारण कर ले, उसे बोलते हैं पूर्व रूप संधि। उसका उदाहरण, इसका सूत्र है एंगः पदान्तादति, पदान्ताद् एंगोति परे पूर्व रूप में एक आदेश स्यात्, अर्थात पद के अंत में, पद किसे कहते हैं, सुप्तिकांतम पदम, अर्थात जिसके सुबादी 21 प्रत्यय व तिंगन के प्रत्यय 3 प्रत्यय लग गए हैं जिसके अंतर, उसे पद बोलते हैं। और ऐसे पद के अंत में जब एकार और ओकार हो और इसके बाद पर में ह्रस्व आकार हो तभी यह संधि होती है। और एक न्याय भी है कि जाति चंपक पुष्प पुटक वासन्याय न खंडाकारो विधीयते, जैसे कि एक पुटक है और इसमें हम जुई का फूल रखते हैं या चंपक का फूल रखते हैं, तो इसके बाद उसमें से जब हम फूल ले लेते हैं फिर भी उसकी जो सुरभि है, सुगंध है, वह पुटक में स्थित होती है। इसी तरह से पूर्व रूप संधि में ऐसा ही होता है, जो आकार है वो पूर्व में मिल जाता है, फिर भी उसी अवस्था का ज्ञापन कराने, उसकी स्थिति का ज्ञापन करने के लिए खंडाकार होता है, जब बोलते हैं अवग्र तेत्र। और अवग्र 2 ही संधि में हो सकता है, एक है पूर्व रूप संधि और दूसरी है दीर्घ संधि। इस दोनों संधि के अलावा व्याकरण में, क्योंकि वेद में होता है स्वरों के पूर्व में, लेकिन व्याकरण में 2 ही संधि में हमें अवग्रह का दर्शन हो सकता है, एक है पूर्व रूप संधि और दूसरी जो संधि है दीर्घ संधि। जहां पर अवग्रह के पूर्व में, खंडाकार के पूर्व में एकार और ओकार हो तो यह पूर्व रूप संधि होती है, और इसके अलावा उसके आगे आकार ही होता है तब वह दीर्घ संधि होते हैं। इतनी ही संभावना है खंडाकार की।
तो तेत्र, योत्र, ते अत्र, तो यहाँ पर ते, यह सहतौ ते, इसी कारण जो ये पद हो गया, जस में बना हुआ इसलिए, और ते में उसमें है एकार, और इसके बाद ह्रस्व आकार है अत्र का, इसीलिए यहाँ पर एंग पदांत दति सूत्र से पूर्व रूप हो जाता है, इसके बाद होता है तेत्र। इसी तरह से यह अत्र, तो उसमें भी पहले एक सूत्र लगता है अतः विसर्ग संधि का, अतोरोर पुते, जब दोनों तरफ ह्रस्व आकार हो और बीच में विसर्ग की संभावना होती है, तब यह अतोरोर पुते सूत्र लगता है कि ह्रस्व आकार से पर में जब रू हो तो रू के स्थान पर उकार होता है, जब पर में भी ह्रस्व आकार हो, अर्थात दोनों तरफ ह्रस्व आकार होना चाहिए, तब ससजुसो रू से जो रू हुआ है उसके स्थान पर उकार होता है, और उकार होने के बाद पुनः आदुना से दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ हो जाने से ये यो हो जाता है, इसलिए यो प्लस अत्र, तो यहाँ पर पुनः अर्थात जहां जहां भी अतोर सूत्र लगता है वहां वहां एंग पदांत दधि सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह से प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति यानी कि हम कहते हैं कि मनुष्य जब तक जीता है तब तक उसकी प्रकृति स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि वो कठिन वस्तु है, कठिन चीज है परिवर्तन लाना स्वभाव में, तो यहाँ पर भी ऐसा है, प्रकृति भाव जैसी प्रकृति है वैसा का वैसा ही रहेगा, संधि नहीं होगी, इसे बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। और प्रकृति भाव संधि कहाँ होती है, तो सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम एतेची प्रकृत्यासि हो, अर्थात जहां प्लुत संज्ञा होती है और जहां प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां प्रकृति भाव होता है। और प्रकृति भाव संधि प्रगृह्य संज्ञा के अनेक सूत्र है, और प्रगृह्य संज्ञा का फल ही प्रकृति भाव है, तो प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम अदसोमात निपात एकाजनांग ओत, उसके बाद है इस तरह से यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञा के सूत्र है, और जहां जहां प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां प्रकृति भाव होता है, जहां प्रकृति भाव संधि होगी वहां पर संधि नहीं होगी। अर्थात पर जो ये सूत्र है ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, अर्थात दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार, ऐसा जो द्विवचन वो भी होने की संभावना तीन जगह पर होती है, जब होता है ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द, उसके जो द्विवचन होते हैं, जैसे कि हरि शब्द है उसका द्विवचन होगा हरि, तो यह द्विवचन भी हो गया और दीर्घ इकारांत भी हो गया। इसी तरह से उकारांत शब्द में भानु ग्रहण करते हैं, भानु, और भानु द्विवचन भी हो गया और दीर्घ भी हो गया, तब जैसे ईद उद, और तीसरा है एकार, तो एकार मिलते हैं हमको आकारांत शब्द में स्त्रीलिंग में, रमा का जो द्विवचन होता है रमे, तो यहाँ पर यह तीन जो शब्द होते हैं ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत और आकारांत शब्द, और उसके जो द्विवचन का जब हम प्रयोग करते हैं तब यह प्रगृह्य संज्ञा होती है, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ईदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, अर्थात यहाँ पर उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, अर्थात जब हम इकारांत उकारांत और आकारांत शब्द का द्विवचन प्रयोग करते हैं तब उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, जब अच पर में हो संभावना संधि की तभी होती है जब अच पर में हो तब, जैसे कि उसका उदाहरण देखते हैं कि हरि एतौ, एतौ हरि, अर्थात ये दो हरि है, तो यहाँ पर यम संधि की प्राप्ति थी इको यंची से, लेकिन प्रगृह्य संज्ञा हो गई, और प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या होता है, तो प्रकृति भाव होता है, और प्रकृति भाव होने के कारण संधि होती नहीं है, और अन्यथा हरिये तो ऐसा अनिष्ट रूप हो जाता है, तो यह इकार का उदाहरण। इसी तरह से दूसरा है जो उकार का विष्णु इमऊ, तो वहां पर भी यण संधि की प्राप्ति थी, जब यह सूत्र नहीं बनाते तो विष्णु इमऊ ऐसा अनिष्ट रूप हो जाता, तो प्रगृह्य वहां पर अनिष्ट रूप की निवारण के लिए ही यह प्रगृह्य संज्ञा करने के बाद प्रकृति भाव संधि बताई गई है। और प्लुत का उदाहरण जब देखते हैं हम, तो जहां पर भी प्लुत कहाँ पर होता है, तो दूरात संबोधने वाक्य से टेहे प्लुतोगा, जब हम दूर से किसी का संबोधन करते हैं तब उस वाक्य का जो अंति, अर्थात टी किसे बोलते हैं कि अंतिम जो अच है, अचोन्त्यादि टी, तो उस अंतिम अच को वहां पर उसकी प्लुत संज्ञा, उसको प्लुत संज्ञा होती है, और प्लुत होने के कारण प्लुत प्रगृह्य नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है, जैसे कि है आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो यहाँ पर दीर्घ संधि की आवश्यक प्राप्ति होती थी, कृष्णा का आकार है और अत्र का आकार है, तो यहाँ पर कृष्णात्र हो जाता, लेकिन उसका निवारण के लिए ही प्रगृह्य संज्ञा होती है, और प्रगृह्य संज्ञा के बाद प्लुत संज्ञा का फल ही है प्रकृति भाव, अर्थात जहां पर भी प्लुत हो और जहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा हो वहां पर प्रकृति भाव होता है। और दूसरी जो बात है, तो हम सामान्य रूप से बोलते हैं कि दूरा धूते च दूरा संबोधने वाक्य से होगा, तो अंतिम अच को ही जब कृष्ण शब्द हो तब तो यह शक्य है कि कृष्ण अंतिम अच हम प्लुत कर सकते हैं, लेकिन हम जैसे बोलते हैं कि श्रीधर ऐसा शब्द बोलेंगे तब तो वहां पर रकार का आकार हम प्लुत नहीं करते हैं, हमको धकार का करते हैं, तो लेकिन यह भी शास्त्र संगत ही है, हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हुए भी, क्योंकि दूसरा भी एक सूत्र है यहाँ पर
सूत्र दिया गया है। ओके, तो चलते हैं आगे। तो उसमें भी उस जहां जहां पर भी वह भी शास्त्र संबंध ही है, ऐसा वहां पर एक सूत्र है, अभी स्मरण में नहीं आ रहा है। लेकिन जहां पर भी यहाँ प्लुत होता है और प्रक्रिय होता है, वहां पर प्रकृति बहुत है। इस तरह से अच संधि का अर्थात अचाम संधि अच संधि, अर्थात अचो के निमित्त और अचो के स्थानी में जो संधि होती है वो अच संधि का यहाँ पर वर्णन करने के बाद व्यंजन संधि है, अर्थात हल संधि। हलाम संधि हल संधि, व्यंजनों की जो संधि है उसमें भी स्थानीय भी व्यंजन हो गए, निमित्त भी व्यंजन होंगे और उसके स्थान पर आदेश भी व्यंजन होंगे, इसलिए वहां पर हलों का प्राधान्य होने से। जैसे हमारे में उसमें एक अंतर्गत ष्टुत्व संधि होती है, ष्टुत्व संधि होती है, जस्व संधि होती है, अनुनासिक संधि होती है, परसवर्ण संधि होती है, पूर्व सवर्ण संधि होती है, अनुस्वार संधि होती है, और इसके अलावा गमुट आगम, ऐसे सब आगम होकर के यहाँ पर व्यंजन संधि है। और उसमें भी यहाँ पर जो क्रम दिया गया है उसे है जस्व संधि, उसके बाद है अनुनासिक संधि, उसके बाद छत्व संधि, तदनंतर परसवर्ण संधि, उसके बाद ष्टुत्व संधि, गमुटागम, नकार का सत्व विधान, तोर और उसे परसवर्ण। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से जस्व संधि में कहते हैं वाग्यतः, अर्थात जस्व, जस प्रत्याहार, उसे बोलते हैं जस्व। जैसे कि गोह भावकर्मेति गोत्वम, इसी तरह से जसह भावकर्मेति जस्वम, चरह भावकर्मेति चरत्वम। तो जस्व अर्थात जब गण दस, प्रत्येक कुचु टुटु इस 5 वर्गों का जो तृतीय वर्ण है दरेक वर्ग में, उसे बोलते हैं जस्व। जैसे कि वागीशः, वाचः ईशः, वाचामीशः वागीशः। तो यहाँ पर ककार का जो, ककार के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है क ख ग, तो यह जो जस्व संधि होती है। यहाँ पर उदाहरण है वाग्यतः, तो वहां पर भी वाक शब्द का तृतीय वर्ण हो गया क ख ग। तो यह सूत्र जो है वो जस्व संधि दो दो जगह पर हो सकती है। एक है पद के अंत में हो सकती है और पद में मध्य में हो सकती है। तो पद में अंत में जो हो उसका सूत्र है जलम जसवंते, पदांते जलम जश हस्यु, अर्थात चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम। लेकिन सामान्यतः जब देखेंगे हम तो जस्व झल प्रत्याहार में इतने वर्ण आते हैं, वर्ग के चौथे, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। उसके स्थान पर यहाँ पर तृतीय वर्ण होता है जलम जशवंते से। और जब मध्य में करना हो तब सूत्र आता है जलम जश जसी, जब जल के स्थान पर जश होता है, जब जस प्रत्याहार पर में हो, अर्थात चतुर्थ और तृतीय वर्ण जब वर्ग का पर में हो तब तृतीय वर्ण होता है। ऐसा वह निमित्त की यहाँ पर अपेक्षा होती है, यहाँ पर अंत में ऐसी अपेक्षा नहीं होती है, इसीलिए जस्व करने वाले दो सूत्र है, जलम जस जसी और द्वितीय है जलम जशवंते। तो उसी तरह से अजय का मातृक द्वितीय उदाहरण है, तो उसमें होता है अच एक मातृक। तो यहाँ पर अच का जो चकार है उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो गया च छ ज, क्योंकि अच जो है पद है, जैसे होता है व्यंजनांत शब्द, जैसे होता है लिट शब्द, इस तरफ से अच शब्द है। तो अच का अच पदंत होने के कारण, पद में अंत में होने के कारण चकार के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाए छ ज, इसलिए होता है अजय का मातृक। उसी तरह से आगे है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि करने वाला सूत्र है यरोनुनासिके नुनासिको वा, यरह पदान्तस्यानुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्। अर्थात अनुनासिक किसे कहते हैं, तब यमगणनम, अर्थात ये जो वर्ग के पंचम अक्षर है उसे अनुनासिक बोलते हैं। और यह जो 5 वर्ण वर्ग के, तो पंचम वर्ण 5 वर्ण वो भी, तो वह जब पर में होते हैं तब पूर्व के यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होता है। यर प्रत्याहार में सामान्यतः यर आवश्यकता रखने की जरूरत नहीं है, यर प्रत्याहार यानी कि हकार के रहित सभी व्यंजन यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। हर हकार को छोड़ करके सभी व्यंजन है वो यर प्रत्याहार में आते हैं। ऐसा अर्थात ऐसा होगा कि जब पीछे यर अनुनासिक वर्ण होगा यमगणनम, तो आगे जो भी वर्ग का वर्ण हो उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं तन्मयम चिन्मात्रम, तो तन मात्रा शब्द भी है, तत्वत्रा तत्वता मात्रा, तो तस्य मात्रा तन मात्रा समास देखेंगे तो, और तन तत्वता मात्रा, तो मात्रा का मकार जो है अनुनासिक है और पर में है, तो उसके पूर्व में जो वर्ग है वर्ण है तकार, और त वर्ग का पंचम अक्षर होगा तथ दधन, तो उसके स्थान पर हो गया नकार, तो बोल बनेगा तन मात्रा। और इसी तरह से प्रत्येक वर्ग का, अर्थात जब पर में अनुनासिक वर्ण होता है यमगणनम, तो पूर्व में जिस वर्ग का वर्ण हो उस वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। यहाँ पर उदाहरण है वांग नीति, अर्थात वाणी की कोई नीति, वाणी की नीति, तो वाक वाचः नीति वांग नीति ही, अर्थात तो यहाँ पर पकार था और पर में जो नीति का नकार है, इसीलिए पूर्व में कौन सा है ककार, तो क वर्ग का पंचम अक्षर को नकार क ख ग, इसीलिए बोलते हैं वांग नीति। तो यहाँ पर यह सूत्र लगता है। जैसे हम बोलते हैं वांगमयम, उसमें भी यही संधि होती है अनुनासिक संधि, यरोनुनासिके नुनासिको। इसके बाद जो संधि है वह है छत्व, जैसे कि उसका सूत्र है षष्ठोटी, जय परस्य शस्य छोवाटी। तो जब
शकार के स्थान पर छकार होता है। तो कब होगा? जब अट प्रत्याहार पर में होगा। और उसके पूर्व में भी दूसरी अपेक्षा है, जई प्रत्याहार की भी अपेक्षा है। जई प्रत्याहार से पर में जब छकार सकार होता है और पर में अट प्रत्याहार का वर्ण होता है, तब शकार के स्थान पर छकार होता है। तो जई प्रत्याहार में कौन से वर्ग, अर्थात जबई गड़धस, अर्थात प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। जब गड़धस यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। उसके बाद खफ छठ थ अर्थात प्रत्येक वर्ग का द्वितीय अक्षर, और चटत पपई अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर। इसी तरह से व्युत्क्रम में यहाँ पर पाणिनि ने यह सूत्र का उपदेश किया गया है। यमगणनम से पंचम अक्षर, जबई गणदस में चतुर्थ अक्षर, जब गणदस में तृतीय अक्षर, खफ छठ में द्वितीय अक्षर, और चटत कपई ऐसे प्रथम अक्षर। इसी तरह से पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम, इसी तरह से यह अक्षर समाम्नाय का उपदेश दिया गया है। उसमें सही प्रत्याहार यानी कि वर्ग का चौथे, तीजे, दूसरे वर्ग प्रथम अक्षर से पर में जब शकार हो तब छकार होता है, अट प्रत्याहार पर में हो तो। इसका प्रसिद्ध उदाहरण महिम्न में देखते हैं, इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शंकर पादयोः। तो यहाँ पर श्रीमत् शंकर पादयोः, तो श्रीमत का तकार है वह जय प्रत्याहार में आ जाएगा क्योंकि प्रथम अक्षर है, इसलिए जय में आ जाएगा। उसके बाद है शकार, शंकर का, और शकार में स्थित कौन अकार है, तो वह अकार अट प्रत्याहार का हो जाएगा, इसलिए शकार के स्थान पर छकार हो जाएगा, श्रीमत् शंकर पादयोः। यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है, यह उदाहरण है यहाँ पर तत्शरीरकम, अर्थात तत्शरीरकम। तो यहाँ पर भी तकार है वह जय प्रत्याहार में आ जाएगा। उसके बाद शकार है और शरीरकम के शकार में अकार स्थित है, वह अट प्रत्याहार का निमित्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शकार के स्थान पर छकार होकर बन जाता है तत्शरीरकम। तो यह इस तरह से छत्व संधि का निरूपण है। उसके बाद है परसवर्ण। परसवर्ण अर्थात जो वर्ण है पर का सवर्ण हो जाता है, पर के समान हो जाता है, समान वर्ण सवर्ण, तो उसका सूत्र है तोरली, तो हो ली अर्थात तू अर्थात तवर्ग। उसके पर में जब लकार होता है ल वर्ण, तब वह भी जो तवर्ग के वर्ण है वो भी लकार हो जाते हैं, जैसे कि तत्लयः, तस्मिन् लयः इति तल्लयः। तो तकार तत् लयः, वहां पर जो तकार है उसके पर में लयः का लकार है, इसलिए तकार के स्थान पर लकार हो जाता है, तब बनता है तल्लयः। यहाँ पर जो उदाहरण है वह है तल्लुनाति, अर्थात तेन लुनाति, तल्लुनाति अर्थात उसके द्वारा छेदन करता है, उस ऐसा अर्थ यहाँ पर उदाहरण दिया गया। तो वहां पर भी तकार के स्थान पर लकार हो गया, यह है परसवर्ण संधि। इसके बाद है ष्टुत्व संधि। उसका जो सूत्र है स्तोहष्टुनाश्चुः, अर्थात सकार और तवर्ग का जब, अर्थात दंत्य सकार और तवर्ग का जब तालव्य शकार और चवर्ग के साथ जब योग होता है, यहाँ पर पूर्व पर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर योग शब्द क्या है, योग पूर्व में हो तो भी चलता है, पर में हो तो भी चलता है, इसलिए यहाँ पर योग शब्द कहा है। तो सकार तवर्ग यो हो शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्ग उसका, अर्थात जब दंत्य सकार और तवर्ग का जब तालव्य शकार और चवर्ग के साथ योग होता है, तब दंत्य सकार और तवर्ग के स्थान पर तालव्य शकार और चवर्ग हो जाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं तो सच्चित रामश्येते, रामश्चिनोति, सच्चित सार्गिंजय, तो यह क्रमशः उदाहरण है। और यहाँ जो उदाहरण दिए गए वो है तच्चरेत, अर्थात तत्चरे। तो यहाँ पर तकार का चवर्ग के साथ योग है, तो जब उसके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा तब तकार के स्थान पर चौ होगा, इसलिए हो गया तच्चरेत। इसमें एक ध्यातव्य यह है, एक निषेध सूत्र भी है, शात। जब तालव्य शकार के बाद में जब तवर्ग होता है तब वहां पर यह ष्टुत्व संधि नहीं होती है, जैसे कि विष्णः, प्रश्नः यहाँ पर होती नहीं है। इसके बाद जो है वह है गमुट आगम विधान। इसका जो सूत्र है गमो रस्वाद गमो नित्यम, रस्वाद परो योगम तदंतम यत्पदम तस्मात् परस्याचो गमुट, अर्थात गमो रस्व वर्ण से पर में रस्व वर्ण होना चाहिए पूर्व में, अर्थात जो स्वर हो वो भी रस्व होना चाहिए। उसके बाद गम प्रत्याहार में 3 अक्षर होते हैं गण न, और इसके बाद पुनः अच होना चाहिए। तब जैसे गकार होगा तो गुट का आगम होगा, जब णकार होगा तब नुट का आगम होगा, और नकार होगा तब नुट का आगम होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे हम व्याकरण में देखें तब तो है प्रत्यंगात्मा सुगन्नी सह सन्नच्युतः, और यहाँ पर जो उदाहरण है कृंग आस्ते, तो कृंगास्ते, इसी सुगण्यः, सुगण इह अर्थात सुष्ठु गणः इति सुगण, इह अर्थात यहाँ पर, तो यहाँ पर सुगण है, तो यहाँ पर सुगण प्लस इह, तो यहाँ पर ग में अकार है वो ह्रस्व है, इसके बाद जो है नकार वो है गम प्रत्याहार का वर्ण है, और इह का जो अच हो गया। इसी तरह से यहाँ पर नुट का आगम करके बनते हैं सुगन्यः। जैसे उसका प्रसिद्ध उदाहरण हम देखते हैं तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से सूत्र में, तस्मिन् इति इसका होता है तस्मिन् इति, तो यह है गमुट आगम का ही यहाँ पर उदाहरण है। इसके बाद जो एक है
पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण का जो है वो हकार के स्थान के लिए है। जैसे सूत्र है जयो होन्यतरस्याम, जयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, जो हकार के लिए है। तब उसका सामान्य नियम जब देखते हैं तब ऐसा हो जाएगा कि हकार के स्थान पर उसके पूर्व का जो वर्ण है वो किस वर्ग का है वह पहले देखना है, और उस वर्ग के स्थान का जो चतुर्थ वर्ण है वह हकार के स्थान पर हो जाता है। जैसे कि वाग्भरी ही, अजहीनम, अजहीनम परेण संयोज्यम, अर्थात अच से जो हीन है, तो जो चकार है वह च वर्ग का है, उसका चतुर्थ होगा जकार, च छ ज ज, तो हकार के स्थान पर होगा बोलते हैं अजीनम। यहाँ उसी तरह से उदाहरण दिया गया है भवान ढीन, तो ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से व्यंजन संधि है, उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के आवश्यक सूत्र है खरवसान विसर्जनीय, जब खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रथम वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर और सशस्त्र पर में हो तब विसर्ग होता है। और जब अवसान हो, ह्रस्वान अर्थात विराम अवसानम, वर्ण का अभाव हो, वर्णानाम अभाव अवसान संधि स्यात्, तब यह विसर्ग होता है। तो ये विसर्ग संधि है। इसी तरह से उसमें है वाशरी, जब शकार अर्थात श श स पर में होते हैं तब विकल्प से सकार विसर्ग होता है, और उसके स्थान पर सूत्र है विसर्जनीय से सह, विसर्ग के स्थान पर सकार होता है। तो यहाँ पर एक बात निश्चित है कि जब पर में तालव्य शकार होगा तब पूर्व का वर्ण, पूर्व का जो सकार होगा वो भी तालव्य होगा। जब पर में मूर्धन्य शकार होगा तो पूर्व वाला शकार भी मूर्धन्य ही होगा, और दंत्य होगा तो दंत्य होगा, क्योंकि जब शकार पर में तालव्य शकार होगा तब पुनः यह सूत्र विसर्जनीय से सह सूत्र लगने के बाद पुनः वहां पर चुत्व संधि हो जाएगी, इसलिए होगा रामश्चेते। उसी तरह से होगा रामस्ष्ट, तो यहाँ पर ष्टुत्व संधि हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर जब हो गए तब देखेंगे हम तो तालव्य शकार दोनों जब विसर्ग होगा तब दोनों तालव्य शकार की उपस्थिति साथ में देखने को मिलेगी, मूर्धन्य शकार की उपस्थिति साथ में देखने को मिलेगी। जैसे शांति ही, शांति ही, शांति ही, ऐसा भी हो बोल सकते हैं, और शांति 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 ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे कि दो सूत्र लगते हैं, खरवसान और विसर्जनीय, और दूसरा है वाशरी। तो इसी तरह से और कवर्ग और कवर्ग और पवर्ग के आगे जब विसर्ग होता है तो उसे जीवामूलीय और उपदमानीय होते हैं। जैसे कि कहल कह खनेत, तो ऐसा भी हो बोल सकते हैं, विसर्ग भी होता है, और कह खनेत ऐसा जीवामूलीय भी होता है। सूत्र है कुफोह कह पौचा, कवर्गे पवर्गे च विसर्गस्य कह पौस्तः, और चकार का ग्रहण करने से चाद विसर्ग, विसर्ग भी रहता है और जीवामूल्य भी हो सकता है। तो कह खनेत ऐसा भी, और कह खनेत उसी तरह से, क्योंकि जीवामूल्य का उच्चारण जीवामूल है, उसी तरह से उपदमानीय पकार का उच्चारण से उपदमानीय नाम उष्ठव, इसलिए कह पठेत ऐसा भी हो सकता है, और कफ पठेत यह भी हो सकता है। ऐसा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इसी उसके बाद रुत्व के रकार के विषय में वहां पर दिया गया है, रोरी सूत्र दिया गया है कि जब पर में रकार हो तब पूर्व में रहा हुआ, पूर्व में स्थित रकार का लोप हो जाता है, और जब रकार का लोप हो जाता है तब उसके पूर्व में रहे हुए अ ई और उ को दीर्घ होता है। जैसे कि पुनर्रमते, तो यहाँ पर दो बार स्थिति है, रमते पुनर का रकार और रमते का रकार। तो जब रकार पर में होता है तब पूर्व का जो रकार है उसका लोप हो जाता है, और उसके पूर्व में जो अकार होता है उसको दीर्घ होता है, इसलिए बनता है पुनः रमते, हरि रम्य, शंभु राजते, ब्रह्मर्षि राराज्यते। तो इसी तरह से यह सूत्र ढलोपे पूर्व से दीर्घोण ऐसा सूत्र है। इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने उदाहरण दिया गया है ज्योति रूपम, तो ज्योति उसका सकार का हो जाएगा, रुकार हो जाएगा ससजुसो से, और उसमें रकार अवशिष्ट रहेगा, तब हो जाए ज्योतिर धन रूपम। तो रूपम का रकार पर रहने के कारण ज्योति का रकार का लोप हो जाता है, और ज्योति का जो इकार है उसको ढलोपे पूर्व से दीर्घोण से दीर्घ हो जाता है, तो जब ज्योति रूपम बनते हैं। और अंतिम जो अध्यातव्य है विसर्ग संधि में वह है एतत् तदोह सुलोको अकर्णे समासे हलि, अर्थात जहां पर भी तत् और एतत् शब्द का स और एष उसके बाद में जब कोई भी वर्ण होता है ह्रस्व आकार को छोड़कर तब विसर्ग का लोप ही होता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम पुराण आदि में देखते ही है श्लोकों में, कि जब स और एष के बाद में जब कोई भी व्यंजन हो तब तो लोप होता ही है, हली कहा इसलिए, लेकिन अन्यथा भी स्वरों में भी हो जाता है। केवल ह्रस्व आकार हो तभी यहाँ पर पुनः वहां पर अतोरोधक सूत्र लगने के बाद पूर्व रूप संधि हो जाती है, इसलिए बनता है एशोत्र। अन्यथा सभी जगह पर सशंभु, एश विष्णु, तो सबके बाद में सकार है तो तब तो खरवसान से विसर्ग होना ही था, लेकिन यह जो सूत्र है इसके कारण वहां पर लोप हो जाता है। और यहाँ पर जो उदाहरण है सयाति ह, एश सैष एश यात स याति है ऐसा उदाहरण दिया गया। यहाँ पर हसी की प्राप्ति थी, सो याति है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यह सूत्र के कारण, अर्थात जब ध्यातव्य यह है कि स और एश
जब होता है उसके पर में कोई भी वर्ण हो, विसर्ग का लोप हो जाता है केवल ह्रस्व आकार को छोड़कर। इसी तरह से संजीव का वर्णन करने के बाद उसके बाद जो सुबंध के जो सिद्ध शब्द है उसका यहाँ पर उपदेश दिए गए हैं। उसके पहले में शब्द दिए गए हैं, शब्द की गणना कराई है, उसके बाद उसकी सिद्धियां बताई गई है। तो उसमें भी सुबंध किसे कहेंगे? सुब अंते येषां ते सुबन्तः शब्दाः, अर्थात एकविंशति सुऔजस इत्यादि स्वादयः प्रत्ययः भवन्ति, ते येषां अन्ते ते सुबन्तः शब्दाः। अर्थात सुबंध के भी विभक्तियां दो प्रकार की होती है, विभक्तिश्च सुप्तिगम विभक्ति संज्ञा। अर्थात जो जहां पर भी 21 यह स्वादि प्रत्यय लगते हैं और तिंगादि जो 18 प्रत्यय है उसमें 9 परस में और 9 आत्मा ने पद के, तो यह उसे विभक्ति बोलते हैं। और विभक्ति की दो प्रकार होते हैं, और यह विभक्तियां है वो प्रातिपदिक से होती है, और प्रातिपदिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अजंत और हलन। जिसके अंत में स्वर होते हैं उसे अजंत बोलते हैं, और जिसके अंत में व्यंजन उसे हलन। वो भी 3 प्रकार से, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। इसी तरह से स्त्रीलिंग का निर्माण होता है। तो जैसे हम राम शब्द अकारांत के क्रम से चलते हैं, राम उसके बाद हरि, इसी तरह से यहाँ पर भी उन्होंने अकारांत वृक्ष शब्द दिया है। उसके बाद अकारांत सर्वनाम लिए गए हैं, उसमें होता है सर्व शब्द ही लिया है। और अकारांत शब्द और सर्वनाम उन दोनों में केवल 5 जगह पर ही परिवर्तन होता है। अकारांत जैसा राम शब्द चलता है ऐसे ही चलते हैं, सर्वनाम में 5 ही जगह पर परिवर्तन होता है। एक है प्रथमा बहुवचन, उसके बाद है चतुर्थी पंचमी सप्तमी एक वचन, और षष्ठी बहुवचन। ये इस 5 जगह पर परिवर्तन सर्वनाम में होता है, अन्यथा वह राम के वत ही चलता है। जैसे कि जसह शी सूत्र लगता है, इसीलिए होता है सर्वे गुण गुण होकर। उसके बाद है सर्वनाम स्मयी, गे के स्थान पर स्मयी होता है, अतः सर्वनामनो गे है स्मयी, इसलिए होता है सर्वस्मयी। उसके बाद एक नसिकियो हो स्मात्स्मि नव, पंचमी और सप्तमी के लिए सूत्र दिया गया है, नसी के स्थान पर स्मात और घी के स्थान पर स्मिन आदेश होता है, इसलिए बोलते हैं सर्वस्मात सर्वस्मिन। और षष्ठी में जैसे राम शब्द में नुट होता है रस्व नदिया से, लेकिन सर्वनाम शब्दों में यहाँ पर आमी सर्वनाम सूट से सुट कागम होता है, इसलिए होता है सर्वेशम। तो इस 5 जगह पर ही हमको परिवर्तन याद रखना है, अकारांत शब्दों में सर्वनाम में, तो अन्यथा तो राम शब्द के वत ही चलेगा। इसी तरह से यहाँ पर सर्व का दिया गया है, उन्होंने भी यही बात उसमें बताई है कि सर्वे सर्वस्मय सर्वस्मा सर्वेशम और हे सर्वे और सर्वस्मी। तो यह बात उन्होंने यहाँ पर कौमार कात्यायन वहां उनको कात्यायन को उपदेश दे रहे हैं। और सर्वादि गण जो है उसमें 35 शब्द है सर्वादीनी सर्वनामानी में। और इसके बाद जब आगे चलते तो इकारांत शब्द दिया गया है वह्नि शब्द, हमारे वहां हरि है, यहाँ कौमार व्याकरण में वह्नि शब्द दिया गया अग्निवाचक। तो और अग्नि शब्द जो हरि जैसे चलते हैं ऐसे ही चलते हैं, लेकिन इकारांत शब्दों में 2 शब्द है, जैसे उसमें है सखी शब्द और पति शब्द। सखी शब्द और पति शब्द जो इकारांत है फिर भी वो हरि के जैसे नहीं चलते हैं, इनके लिए 2 सूत्र की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक ख्यात्यात परस्य और दूसरा होता है औत। यह 2 सूत्र विशिष्ट होता है। जैसे कि हरि शब्द के क्या होता है कि पंचमी षष्ठी में हरे है बनता है, लेकिन सखी और पति में क्या बनता है सखी पति बनता है। इसलिए ख्यात्यात परस्य खीति शब्दाभ्यम कृतयनादेशाभ्यम परस्य गसी गसो रत उहु, गसी और गस का जो आकार है उसके स्थान पर उकार हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर दिखा है। और क्या खीति अर्थात सखी में खी आता है और पति में ती आता है, इसलिए बोलते हैं ख्यात्यात परस्य। इसलिए 2 सूत्र यहाँ पर है। और यहाँ पर हम बोलते हैं हरऊ, वहां पर होता है पत्याम, इसलिए औत सूत्र लगने के बाद। इसलिए 2 यहाँ पर सखी और पति शब्द में ध्यान रखने की बात है। और पति शब्द में एक विशिष्टता भी एक दूसरी बात है, यहाँ ये जो शब्द है वो सब पाणिनीय व्याकरण के जैसा ही कौमार व्याकरण भी है, क्योंकि पिता जगह ही है, ऐसे ही सूत्र ने भी उपदेश किया गया ही है। इसीलिए आपको लग रहा है कि पाणिनीय व्याकरण के सूत्र बोल रहे हैं, लेकिन इसमें केवल सूत्र नहीं दिए गए हैं, लेकिन केवल उदाहरण से ही समझाने की उन्हें उदाहरण ही कहे गए हैं। लेकिन ये जो सूत्र है हम सब हमारे पढ़े गए सूत्र है, इसलिए जो सूत्र से देखते हैं तो हमको विशिष्ट अर्थात वह स्पष्ट ज्यादा होता है। इसलिए और पति ही समास है, अर्थात जब पति शब्द समास होता है पति शब्द का तब वो हरि जैसे चलता है, अन्यथा पत्यु होता है पत्य होता है। लेकिन जब हरि शब्द का जैसे उसका समास होता है तब वह हरि के जैसे चलता है, जैसे भूपतये भूपति ही तस्मै भूपतये। तो पति शब्द जब जैसे पति का जब समास होता है तब उसकी जी संज्ञा होती है और हरि जैसे चलता है। जैसे कि सीता नहीं होता है उमापतये, अन्यथा तो पत्य होता है, लेकिन उमापतये पार्वती पतये। तो यहाँ समास होने के कारण यहाँ पर भी संज्ञा होती है, अर्थात जब समास होगा तब हरि जैसे चलेगा, जब समास नहीं होगा तब सखी के जैसे चलेगा। यह एक बात है। इसके बाद जो उकारांत शब्द है
उसमें यहाँ पटु शब्द दिया है, पटु पटु पटवः, और इसकी रूप सिद्धियां दी गई है। इसके बाद दीर्घ इकारांत में ग्रामणी शब्द दिया गया है, अर्थात ग्रामम नयति असौ ग्रामणी ही, अर्थात गांव का जो नेता होता है सरपंच, उसे ग्रामणी ही शब्द दिया गया है। तो नी ही नियम यह बनता है, लेकिन यह जो हमको लगता है कि सब सेम ही है, नहीं। कौमार व्याकरण और पाणिनि व्याकरण में यहाँ पर होता है, नी शब्द में होता है। जैसे हमारे वहां होता है धियाम नियम होता है, लेकिन यहाँ जो कौमार व्याकरण उसमें नी सप्तमी एकवचन में नी रूप बनता है। धियाम के जैसे नियम नहीं बनता है, वहां पर नी बनता है। यह एक जो देखते हैं ना कि उसमें क्या उन दोनों में क्या भेद है। तो यहाँ दीर्घ इकारांत शब्द में सप्तमी एक वचन में यह भेद प्राप्त होता है कि जैसे नी शब्द है ग्राम नी में जो नी, तो उसमें ग्राम उसमें नी शब्द में जब नी बनता है, नियम नहीं बनता है। यह एक यहाँ पर एक भेद है। और दूसरा एक बात ध्यान में रखने की बात है, जैसे कि हम होते हैं अवि तंत्री तरी लक्ष्मी धीरी श्रीनाम उनादितः अपि स्त्रीलिंग वृत्ति नाम सोरलोको न कदाचन। अर्थात यह जो शब्द है अवि तंत्री तरी लक्ष्मी, तो यह शब्द स्त्रीलिंग होने से जैसे नदी के जैसे चलते हैं, तो नदी में तो विसर्ग नहीं होता है, लेकिन लक्ष्मी ही में होता है, श्री ही में होता है, क्योंकि यह जो शब्द है उनादि से सिद्ध हुए है। इसलिए इन शब्दों में सु का अर्थात प्रथमा में जो सु प्रत्यय होता है उसका लोप नहीं होता, इसलिए यहाँ पर विसर्ग होता है। इसलिए बनता है श्री ही लक्ष्मी ही, लक्ष्य सूत्र है लक्ष्मी लक्ष्य मुठ, ऐसा सूत्र है, लक्ष्मी शब्द बनता है। पर यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होता है। और अवि का अर्थ होता है यहाँ पर अजा यानी बकरी, उसे अजा अवि बोलते हैं। इसी तरह से यह शब्दों में विसर्ग का लोप नहीं होता है, यह एक है। इसके बाद उन्होंने ऋकारांत में पितृ शब्द दिया गया, पितृ शब्द दिया है, उसके तरफ भ्रातृ शब्द दिया है। हम जो पढ़ते हैं उसमें है क्रोष्टि शब्द, कर्तृ शब्द तो है ही, लेकिन एक शब्द ऋकारांत में ध्यान रखने की बात है, क्रोष्टु शब्द होता है। क्रोष्टु का अर्थ होता है श्रृगाल, सियाल। लेकिन उसमें यद्यपि यह शब्द क्रोष्टु है, लेकिन उसमें अतिदेश सूत्र लगता है त्रिजवत क्रोष्टु, और इसके कारण यह ऋकारांत हो जाता है। और ऋकारांत होने के कारण इसके रूप कर्ता के जैसे बनते हैं, सर्वनाम स्थान में केवल सुऔजस अमौत में। और तृतीया से जब होगा तब एक सूत्र लगे विभाषा तृतीया दिश्वजी, उससे वहां से दो दो रूप बनेंगे, एक भानुना के जैसे, इसलिए क्रोष्टुना, और एक कर्ता के जैसा, कर्तृ शब्द के जैसे कर्त्रा तो क्रोष्ट्रा। अर्थात तृतीया विभक्ति से आरंभ करके जहां जहां पर भी अजादी प्रत्यय, अर्थात भ्याम 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 भीस व्यस व्यस और सु, यह 7 प्रत्यय को छोड़ करके तृतीया के बाद जितने भी शब्द है उसमें दो दो रूप बनेंगे, जैसे कि क्रोष्टुना क्रोष्ट्रा। इसी तरह से भानवे तो क्रोष्टवे, और वहां बताया कर्तरे तो इसी तरह क्रोष्टरे। तो यह एक याद रखने की जैसे की चीज है कि जब क्रोष्टु शब्द है इसके लिए यह अपवाद है। उकारांत होने पर भी यह ऋकारांत के जैसे चलता है, और तृतीया के बाद वह दोनों रूप में उपलब्ध होता है, उकार में भी उपलब्ध होता है और ऋकारांत में भी उपलब्ध होता है। और ऋकांत में एक शब्द है नृ शब्द, नरवाचक, उसमें षष्ठी बहुवचन में एक है। जैसे कि एक सूत्र है नामी अजंतांग से दीर्घ, दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ नृ शब्द में नहीं होता है, नृच अस्य नामी वा दीर्घ विकल्प से दीर्घ होता है, इसलिए नृणाम और नृणाम ऐसे दो रूप बनते हैं। तो इसी तरह से ऋकारांत शब्द, उसके बाद ऐकारांत शब्द दिया गया है, वहां पर रई शब्द, रई का अर्थ होता है धनम, राहा, रईश्च में रायश्च में, तो यहाँ पर राय जो है धन का वाचक है, तो यह शब्द यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद है ओकारांत शब्द, गो शब्द दिया गया है, और उसके बाद औकारांत ग्लौ शब्द, ग्लौर मृगांक अर्थात चंद्रमा के वाचक औकारांत शब्द दिया गया है। इसकी तरह से यहाँ सुबंत सिद्ध शब्दों की बाद में जब होता है, यहाँ पर हलंत पुल्लिंग के शब्द, हलंत पुल्लिंग शब्दों में सबसे पहले शब्द दे दिए हैं, कुल 53 अर्थात 53 शब्द पहले दिए गए, उनकी सूची दी गई है, और उसके बाद उसकी अनंतर उसके रूप सिद्धियां बताई गई है सूत्र के अनुसार। तो इसमें सुवाक सुत्वक पृषद सम्राट इसी तरह से अनेक प्रकार के बताए गए हैं। और आगे चलते हैं तब स्त्रीलिंग में भी इसी तरह से, जैसे रमा शब्द दिया है, तो यहाँ पर जाया शब्द से उसके श्लोकों में ही पूरे के पूरे शब्द दिए गए हैं, जैसे रमा रमे रमाहा, तो इसी तरह से यहाँ पर श्लोक में ही पूरा का पूरा जाया शब्द दिया गया है। ऐसा भी इसमें अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। इसी तरह से आगे जब चलते हैं तब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और उसमें जब हलंत पुल्लिंग में जाते हैं तब उसमें ध्यान रखने की बात है युष्मदस्मत् सत्संज्ञक त्रिषु स्वरूपाः, युष्मदस्मत् शब्द और सट संज्ञक शब्द वह तीनों लिंगों में समान होते हैं। तब युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द तो हम हमारे ज्ञान में होता है, लेकिन सट संज्ञक शब्द, सट संज्ञक किसे कहते हैं, तो उसमें एक सूत्र है स्नांता सट, शांता नांता च संख्या सट संज्ञा से, अर्थात जिसके अंत में शकार हो
मूर्धन्य शकार और जिसके अंत में नकार हो, ऐसी जो संख्या होती है उस संख्याओं को षट संज्ञा होती है। इसलिए ऐसे जो शब्द है जैसे कि शश शब्द होते हैं, षट बनता है, इसमें शब्द मूल है वो शश शब्द है, और उसके बाद में भ्रष्ट भ्रष्ट से शकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार, उसके स्थान पर वहां पर वावस आने से शुत्व और जस्व करके षट षट ऐसा बनता है। तो यह जो शब्द है तीनों लिंगों में समान ही होता है। उसी तरह से आगे का जैसा सप्तम शब्द है, अष्टम शब्द है, नवन शब्द है, दशम शब्द है, इसलिए इसकी स्नांता सर से सट संज्ञा होती है, और सट संज्ञा होने के कारण वो तीनों लिंगों में समान होते हैं। ऐसा वाक्य है युष्मोदस्मत् षट्संज्ञकाः त्रिषु स्वरूपाः, अर्थात तीनों लिंगों में वह समान होते हैं। और जब तृतीय द्विशब्द त्रिशब्द और चतुर शब्द की जब बात करते हैं तो पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे। इसी तरह से पुल्लिंग में त्रिशब्द के लिए त्रयः, तीसरा क्योंकि सूत्र है त्रिचतुरो स्त्रियम तीसरी चतस्री, ऐसा सूत्र है, त्रि के स्थान पर तीसरो आदेश होता है, इसलिए तीसरा और त्रीणी। उसी तरह से इसी तरह होता है चत्वारः, और स्त्रीलिंग में होता है चतस्रः और चत्वारी। तो बाद में जो पंच से जब संज्ञा होगी तो पंचन शब्द है, इसलिए वो नांत हो जाएगा, नांत हो जाने की षट संज्ञा होगी, और षट संज्ञा होने का तीनों लिंगों में समान होगा, इसलिए वहां से जो भेद नहीं है, अर्थात जो भेद याद रखना है हमें, वो याद रखना है हमें केवल प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक, उसके बाद तो सभी जगह पर तीनों लिंगों में समान ही चलेगा। उसके बाद है जो द्वितीय बात है वो है त्यदादेः संबोधनम नास्ति इति उत्सर्गः, अर्थात त्यदादि जो है जो सर्वाधिगण में आते हैं, त्यद तद यद एतद इदम अदस एकद वि युष्मत् अस्मत् भवतु किम, ये जो 12 शब्द है तो उसे त्यदादि बोलते हैं, उसमें संबोधन नहीं होता है, अर्थात इस शब्दों में एक संबोधन नहीं होता है, ऐसा उत्सर्ग अर्थात सामान्य एक नियम है। और जैसे कि हम हमारा जैसे निरोला जी जब पढ़ाते थे तब वो पाणिनि की विशेषता की जब बात कर रहे हैं स्वयुवम अघोनाम तद्धिते सूत्र में, एक ही जगह पर स्व भी आ जाता है, युवा भी आ जाता है, और मघवा यानी इंद्र भी आ जाता है, अर्थात कुत्ता भी आ जाता है, उसमें मनुष्य भी आ जाता है और देवता भी आ जाते हैं। जैसे तब बता रहे थे काचम मणिम कांचनम एक सूत्रे ग्रथनासी बाले किमिदम विचित्रम विचारवान पाणिनि एक सूत्रे स्वानम युवानम भगवान आह। उसी तरह से ये तीनों का भी यहाँ पर उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है। तो जब ऐसे स्वाध्याय होता है तब गुरुजी ने जो पढ़ाया हुआ है वो भी यहाँ पर पुनः पुनः उसका भी संस्कार हो जाता है। इसी तरह से यह एक उत्तम अवसर की प्राप्ति हो गई आज। और एक पाणिनि व्याकरण तो अभ्यास करते हैं, लेकिन इसके साथ कुमार कार्तिकेय का भी व्याकरण पढ़ने का एक अवसर सुअवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद जब ये आगे जाते हैं तो स्त्रीलिंग के शब्दों में और नपुंसकलिंग के शब्दों में आगे उसकी रूप सिद्धियां की है। उसके बाद जो है कारक प्रणाम दिया गया है। कारक तो कारक किसे कहेंगे, कारक किसे कहेंगे तो जब उसमें नागेश भट्ट है वो वैयाकरण सिद्धांत परन लघु मंजूषा में देते हैं वहां पर कारकार्थ में कि क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो उत्पन्न करते हैं उसे कारक कहते हैं। और दूसरा एक लक्षण है क्रियान्वयी कारकम, क्रिया से जो अन्वित होता है उसे कारक कहते हैं। और कारक कितने हैं जो हम श्लोक बोलते हैं कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहुः कारकानि षट्। तो यह जो सूत्र है, यह जो श्लोक है वह भी परम लघु मंजूषा में आता है। और कारक में यहाँ जो हमारे जो कारक के जो भेद है यहाँ पर कौमार व्याकरण में यहाँ से भेद स्टार्ट होंगे। इसमें कर्ता 5 प्रकार, कर्ता के 5 प्रकार बताए गए हैं। किस जैसे कि अभिहित कर्ता, अनभिहित कर्ता, कर्म कर्ता, इसके बाद होता है स्वतंत्र कर्ता और हेतु कर्ता। इसी तरह से 5 भेद कर्ता के दिए गए हैं। और कारक शब्द जब देखते हैं तब धातु उसमें क्री धातु है और नूल त्रुजौ से त्रुच प्रत्यय नूल प्रत्यय करके युवर्णाकौ से अक आदेश करके उससे कारक शब्द बनता है। वैसा नूल त्रुजौ सूत्र में कारक है ऐसी रूप स्थिति है। तो कारक जो है 6 कारक है और इसमें जो षष्ठी विभक्ति है वह कारक नहीं है। और जैसे यह श्लोक आता है तो भी कारक में कौन सी विभक्ति होती है वो भी आ जाता है। जैसा कर्ता प्रथमा इसलिए उसमें प्रथमा होती है, उसके बाद द्वितीय है कर्म तो उसमें द्वितीय, करण तो तृतीय, उसके बाद संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान तो पंचमी, षष्ठी एक इतना ज्ञान रखना है आवश्यकता है क्योंकि उसमें षष्ठी जो है वो कारक नहीं है कि वो संबंध है। और सप्तमी जो है वो अधिकरण है, अधिकरण है सप्तमी। तो यहाँ पर अधिकरण में सप्तमी। इसी तरह से इस तरह से जब श्लोक याद कर दे कंठस्थ तो भी उसमें कौन सी विभक्ति होती है वह ज्ञात हो जाता है। इसके बाद जब आगे चलते हैं स्वतंत्र कर्ता, तो कर्ता एक स्वतंत्र कर्ता होता है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कृतिनः ताम विद्याम समुपासते, अर्थात कृतिनः ये कृतिनः जनाः सन्ति ताम विद्याम समुपासते। आसते यह बहुवचन ही है, आस्ते आसाते आसते, अर्थात कृतिनः
तो यह जो कर्ता है वह स्वतंत्र का उदाहरण दिया गया है। उसके बाद जो है हेतुकर्ता, तो हेतुकर्ता किसे कहते हैं, जो बोलते हैं हम प्रेरणार्थक निजंत का प्रयोग, वही हेतु करता है। सूत्र है तत्प्रयोजको हेतुश्च कर्तुः प्रयोजको हेतु संज्ञा कर्तु संज्ञश्च स्यात्। कर्ता का जो प्रयोजक होता है उसकी कर्तृ संज्ञा भी होती है और हेतु संज्ञा भी होती है। तो यह जो हमको प्रेरणा देने वाला जो होता है वो भी एक तरह से कर्ता तो है ही, इसलिए उसे प्रयोजक प्रयोजक कर्ता भी बोलते हैं और हेतु कर्ता भी को बोलते हैं। इसी तरह से हेतु कर्ता का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, चैत्रो मैत्रम चैत्रो मैत्रम हितम लंभयते, अर्थात जो चैत्र है वह मित्र का हित की कामना करता है, तो यह होगा हेतुकर्ता जो प्रेरणार्थक है। तृतीय जो करता है वह है कर्म कर्त प्रक्रिया, अर्थात जहां पर कर्म स्वयं ही कर्ता बन जाता है, जैसे कि पच्यते फलम भिद्यते काष्टम, यह उदाहरण है तरुः छिद्यते, अर्थात आप अपने आप जब वृक्ष पर से जब उसकी शाखा गिर जाती है तो यहाँ पर कर्म स्वयं ही कर्ता के रूप में है, इसलिए उसे कर्म करते हैं, फल अपने आप पक जाता है, तो पच्यते फलम। ओदन इसी तरह से जब हम जो ओदन है उसे अग्नि से नीचे उतार जब नीचे अधोभाग में ले लेते हैं, जब उसके बाद अपने आप वह पकता है, जैसे बोलते हैं हम सीजने देते हैं, उसके बाद वह जो जो भात है वह खाने लायक होता है, अन्यथा उसमें थोड़ा पानी की मात्रा होती है। तो यह भी क्या है, तो अपने आप होता है, इसलिए वह भी कर्म कर्तृत्व है, उदनम पच्यते। इसी तरह से यहाँ पर तरुः स्वयं छिद्यते, प्राकृतधि ही स्वयं भिद्यते, अर्थात प्राकृतधि ही अर्थात गवार वो अपने आप टूट जाता है, ऐसा यहाँ पर कर्म स्वयं ही कर्ता का रूप धारण कर, इसे कर्म कर्तृत्व प्रक्रिया है। तृतीय प्रकार का कर्ता है, चौथा है जो अभिहित, अभिहित का अर्थ होता है उक्त, और अनभिहित यानी न उक्त इति जैसे न अभिहिते इति अनभिहिते, अर्थात जहां पर वाक्य में अनुक्त हो इसे अनभिहित कहते हैं, और अभिहित यानी कि उक्त, जिस जहां पर वाक्य में कर्ता उक्त हो इसे अभिहित कर्ता बोलते हैं, जैसे कि रामः गच्छति, तो यहाँ पर सबसे पहले राम की स्थिति होती है, उसके बाद राम क्या करता है ऐसी इसकी ऐसे हमें जिज्ञासा होती है, तब रामः गच्छति, तो इस वाक्य में रामः जो है वो अभिहित करता है। और दूसरा जो है अनभिहित कर्ता, उसका उदाहरण है गुरुना शिष्ये धर्मः व्याख्यायते, तो यहाँ पर जो है कर्ता है वह अनुक्त है। इसी तरह से कर्ता के 5 भेद हैं, कर्म के जो है वहां पर 7 प्रकार के भेद बताए गए। कर्ता कर्म किसे कहते हैं, तो सूत्र है हमारा जो सूत्र है वह है कर्तु ईप्सिततमं कर्म, कर्ता का जो ईप्सिततम होता है उसे कर्म कहते हैं, पर वहां पर ईप्सित तो है ही, उसमें भी तम प्रत्यय लगाया गया, अतिशय तम से जो अतिशय उसको ईप्सित होता है उसे कर्म बोलते हैं कर्ता का। तो कर्म के यहाँ पर 7 प्रकार के भेद है, उसमें है ईप्सित कर्म, अनीप्सित कर्म, ईप्सित अनीप्सित कर्म तृतीय भेद, चतुर्थ है वह है अकथित कर्म, पंचम जो है कर्म कर्तृकर्म, कर्ता कर्म बन जाता है तब, उसके बाद है अभिहित कर्म और अनभिहित कर्म। इसी तरह से कर्म के 7 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि ईप्सित कर्म है, यह उसमें है यति ही हरिम श्रद्धाति, जो यहाँ हरि के लिए ईप्सित वह हरि ही है, क्योंकि यह यति है, यति का यति में भी जब देते हैं तब यति शब्द में भी धातु है यति प्रयत्न, इसी तरह से यति ही बोलता है, यति ही जो उसका कार्य है क्या, तो इसीलिए हरि का आश्रय ही उसके लिए ईप्सित है, इसलिए यहाँ पर कर्म में द्वितीय हो गई, कर्मणि द्वितीय। जब कर्म में जैसे वाक्य में अनुक्त होता है, कर्म नहीं होता है तभी द्वितीय होती है, जब कर्म उक्त हो जाता है तब प्रथमा होती है। सूत्र है कर्मणि द्वितीय अनुक्ते कर्मणि द्वितीय, वाक्य में जब कर्म अनुक्त हो तभी द्वितीय होती है, अभिहिते तो कर्मादौ प्रथमा, जब वाक्य में कर्म उक्त हो तब तो प्रथमा होती है। और इसी तरह से द्वितीय है अनिप्सित, जो इसे इच्छित नहीं है लेकिन करना पड़ता है, ऐसा जो कर्म होते हैं, हमारे भी ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं नहीं करने हैं फिर भी करने पड़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण है अहिम लंघयते भृशम, अर्थात अहिम लंघयते अर्थात साव को उल्लंघन करता है, ऐसा पर किसे ईप्सित होगा, जो मृत्यु की इच्छा हो उसे ही हो जाए, अन्यथा तो किसी को ऐसा कर्म ईप्सित नहीं होगा, साप को उल्लंघन करना बार बार भृशम। तो यह जो कर्म है वहां पर अहिम में द्वितीय हुई है, तो यह है अनिप्सित कर्म। तृतीय जो भेद है वो ईप्सित अनिप्सित, ईप्सित भी है और अनिप्सित, ऐसा कौन सा, तो जब बोलते हैं ना ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते, तो ओदन खाना ईप्सित है लेकिन उसमें विष मिला है उसे ज्ञात नहीं है, इसलिए वो भी ओदन के भक्षण के साथ साथ विष भी ग्रहण हो जाता है, तो यहाँ पर ओदन है वह ईप्सित है और जो विषम है वह अनिप्सित है, इसलिए जहां पर ईप्सित भी हो और अनिप्सित भी हो तो वह तृतीय प्रकार है ईप्सित अनिप्सित, हमारे वहां उसे ही अनिप्सित बोलते हैं, तथा युक्तम चानिप्सितम, ऐसा पाणिनि में अनिप्सित उसे बोलते हैं, लेकिन यह तृतीय भेद जिसमें ईप्सित भी है और अनिप्सित भी है। यहाँ जो उदाहरण है वह है दुग्धम संभक्षय व्रज भक्षय, अर्थात दूध का भक्षण करना उसे ईप्सित है, उसके साथ व्रज अर्थात धूल को भी पी लेता है, उसको नहीं पीना था फिर भी पी लिया, तो यह उदाहरण यह दिया है दुग्धम संभक्षय व्रज
भक्षये, अर्थात दूध के साथ साथ उसने धूली का भी पान कर लिया। चौथा है अकथित कर्म। अकथित किसे कहते हैं कि उसका ऐसा सूत्र ही है हमारे, अकथित अपादानादि विशेष ही अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि विभक्तियों से जो अकथित है उसे हम कर्म कहते हैं, उसमें द्वितीय होती है। जैसा उदाहरण है, यहाँ पर भी उदाहरण है, वह वहां पर भी यही उदाहरण है। गोपाल गाम पयो दुग्धि, अर्थात गाय का दूध ग्रहण करता है, ऐसा गाय से दूध लेता है, तो अपादान होना चाहिए था गोहो दुग्धम पयः दुग्धि, गोहो पयः दुग्धि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है अकथितंच, इसी कारण वहां पर भी द्वितीय हो जाने से हो जाता है गोपाल गाम पयः दुग्धि। तो गाम में भी द्वितीय और पयः वो भी द्वितीय, तो यह है अकथितंच। और दुह्याच पच दंड रुचि प्रच्छी चिप्रुषा सुजिमत मुषाम कर्मयुग स्याद कथितम, अर्थात जो यह द्विकर्मक धातु है उसे अपथित बोलते हैं। उनके प्रयोग में भी ऐसे दो प्रकार के दो दो कर्म होते हैं एक वाक्य में, तो ऐसे वो यह पार धातु है और उसके आगे चार है। कर्मयुग से कथितम तथा इसी तरह से स्थूल धातु है वो द्विकर्मक है। इसके बाद है कर्म कर्तृ कर्म, जहां पर कर्ता है वह स्वयं कर्म होता है। ऐसा जो है गुरु शिष्यम ग्रामम गमये, तो ऐसा जो है कर्ता जो कर्म बन जाता है, ऐसा यह भी वैसा ही है उदाहरण प्रेरणार्थक जैसा। और दूसरा है अभिहित कर्म, जहां पर वाक्य में कर्म अभिहित हो या शायद उक्त हो, तो वहां पर तो प्रश्न होती है, उसका जब कर्मणि प्रयोग बोलते हैं वही उदाहरण है श्रिय ही हरे है पूजा क्रियते। श्रिय अर्थात लक्ष्मी के लिए, हरे है पूजा क्रियते, हरि की पूजा हो रही है। तो पूजा जो कर्म है लेकिन कैसा है, उक्त है, अभिहित है, इसलिए यहाँ पर अभिहित हेतु कर्मादो प्रथमा हो गई। तो यह भी कर्म का ही प्रकार है, भले द्वितीय नहीं होती, इसलिए कर्म के प्रकार के अंतर्गत यह छठा भेद है। और सातवां है अनभिहित अर्थात अनुक्त, जब वाक्य में अनुक्त हो कर्म तब द्वितीय विभक्ति होती है सामान्य रूप से, जब बोलते हैं हरे है सर्वदम स्तोत्रम कुर्यात्, ऐसा उदाहरण है। अर्थात हरि का सर्वदम अर्थात सर्वम ददाति थी, सर्वदम स्तोत्रम नपुंसकलिंग इसलिए सर्वदम सर्वम ददाति, ऐसा हरि का सर्वदम स्तोत्रम कुर्यात्, जो सभी प्रकार की धन संपत्ति या जो कुछ भी कामना है देने वाला जो स्तोत्र है उसका पाठ करें, ऐसा एक उदाहरण है। इसके बाद है करण। करण जो है वो तीन प्रकार का है। करण किसे बोलते हैं, जैसे बोलते हैं साधन की आवश्यकता है, साधकतमं करणम क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि के लिए जो अतिशय हमें मदद रूप होता है वह जो साधन है उसकी करण संज्ञा होती है। पर करण में तृतीया होती है कर्तृकरण और स्तुतिया से। तो वह करण जो है वो दो प्रकार का करण है, वह एक बाह्य करण है और दूसरा जो है अभ्यंतर करण। अर्थात उसका उदाहरण है दात्रेण तल्लुने, अर्थात दात्रेण तल्लुने अर्थात जो काटने का जो साधन होता है दात्रण, उससे तल्लुने, तो वह जो फल होगा वो जो साधन होगा कैसा होगा, बहर के साथ बहर होगा, उसका फल भी प्राप्त बहर होगा। दात्रेण लुनाती वह, इसलिए वो बाह्य करण है। और दूसरा है चक्षुषा रूपम गृह्णाति, कि आंखों के द्वारा रूप का ग्रहण करता है, तो यह जो होगा उसका फल कहाँ होगा, आंतरिक होगा, इसलिए वो जो साधन हो गया वो करण हुआ वो आंतरिक, और बाहर जो साधन का हम ग्रहण करते हैं वो बाह्य हो जाएगा। इसलिए एक जो बोलते हैं जड़ पदार्थ और एक सूक्ष्म, अर्थात इसी तरह से वह दो भेद होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। संप्रदान है, संप्रदान किसे कहते हैं, तो कर्मणा यमो विपरीति स संप्रदान, कर्म के द्वारा जिस अभिप्रेत हो उसे संप्रदान बोलते हैं। और उसके संप्रदान शब्द की भी व्याख्या करें तो होता है सम्यक प्रदीयते यस्मै इति संप्रदानम। तो संप्रदान के यहाँ पर तीन प्रकार बताए गए हैं, कौन कौन से तब है, एक है प्रेरक संप्रदान, दूसरा है अनुमंत्रु, और तीसरा जो है वह है अनिराग कर्तृत्व। अर्थात प्रेरक अर्थात जो प्रेरणा से किसी ने दान किया है, ऐसा ग्रहण किया है, ऐसा जैसे है उदाहरण है यहाँ पर कि नरह ब्राह्मणाय गाम ददाति, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ उसमें ही लिखा ही है ऐसा कि ब्राह्मण गाय का संकल्प करने के बार बार बोलते हैं, इसलिए वो कैसा हो जाएगा, प्रेरक। ब्राह्मण सामान्य जनों को गोदान का संकल्प करवाते हैं, समझाते हैं, इसलिए जो है वो कैसा हो जाएगा, प्रेरक, उसके बाद वह देता है, इसलिए नरह विप्राय गाम ददाति, तो वह जो विप्राय अर्थात ब्राह्मण आय जो हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा, तो वह प्रेरक संप्रदान है। उसके बाद है अनुमंत्रु, जैसे कि उसमें उदाहरण है यहाँ पर कि नरह नृपतये दासम ददाति, अर्थात यहाँ जो मनुष्य है वो राजा को दास देता है और राजा उसका स्वीकार भी कर लेता है, उसका अनुमति दे देता है, इसलिए वह जो संप्रदान है वह अनुमंत्रु। अनुमंत्रु। तीसरा जो है अनिराकर्तृक, अर्थात जो प्रेरक भी नहीं है और अनुमंत्रक भी नहीं है, ऐसा जो संप्रदान है वह
अनिराकर्तृक है। उसका उदाहरण है यहाँ पर, सज्जन भर्तृ पुष्पाणि दद्यात्, अर्थात सज्जन जो पुरुष है वह अपने स्वामी को पुष्प दे। तो यहाँ जो है वह प्रेरणा भी नहीं दी है और अनुमति भी नहीं है, अनुमंत्र, इसलिए फिर भी जो संप्रदान है, जैसे हम देखते हैं ना उसमें समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण में, जो समवायी भी नहीं है वह असमवायी भी नहीं है फिर भी कारण है, यन्न समवायी कारण न असमवायी कारण अथ च कारणम तद निमित्त कारण। जो संप्रदाय समवाय नहीं असमवाय फिर भी कारण है वह होता है निमित्त। उसी तरह से जो यहाँ पर प्रेरक भी नहीं है, अनुमंत्र भी नहीं है, फिर भी जो संप्रदान है, ऐसा जो संप्रदान है उसे बोलते हैं निराकर्तृक, अनिराकर्तृक। पांचवा जो है वह है अपादान, ध्रुवम उपाय पादानम। अपायो नाम विश्लेष, अर्थात जहां से श्लेष यानी कि श्लेष आलिंगन है ऐसा धातु है, और विगत श्लेष विश्लेष, जहां से आलिंगन अर्थात श्लेष जहां से विगत होता है, वहां से अन्यत्र जाता है, वह बोलते हैं उसे होते हैं अपाय। तो ध्रुवम अपाय अपादानम, अर्थात ध्रुव अर्थात निश्चित जगह से किसी वस्तु का विश्लेष होता है तो वहां पर ध्रुव की वहां पर संप्रदान संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर जो है अपादान दो प्रकार का कहा गया है, चल और अचल, अर्थात उदाहरण भी उसी का ही है, धावत ओश्वात पतति। तो यह जो है अश्व है वो तो है, वो एक प्रकार से ध्रुव तो है, लेकिन वो कैसा है, अभी चल रहा है, धावत अश्वात, तो यह है वह है चल अपादान है और उससे गिरता है, इसलिए वह चलित अपादान कहा जाएगा। और ग्रामात आयाति, तो वह ग्राम है वह अचल है, अचल का संप्रदान है, तो ग्रामात आयाति वह अचल। इसी तरह से जब अधिकरण है उसके सामान्यतः तीन प्रकार हमको होते हैं, जब होते हैं उसके औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापक स्थिता। प्रथम है औपश्लेषिक, द्वितीय है वैषयिक और तृतीय होता है अभिव्यापक। और यहाँ पर चतुर्थ दिया गया है सामीप्य का। तो ऐसे इस तरह से चार प्रकार के भेद है। तो उसमें पहले जो औपश्लेषिक, उपश्लेषे बवा औपश्लेषिक, यहाँ पर कोई व्यक्ति जिस वस्तु से सटे हुए है उसमें जो संप्रदान होगा वह संप्रदान, तो वह जो अधिकरण होगा वह अधिकरण औपश्लेषिक कहा जाएगा। ऐसा कटे कटे आस्ते स्थाल्यम पचती, यहाँ जो उदाहरण है उसका उदाहरण है कपि ही गृहे तिष्ठेत वृक्षे च तिष्ठेत, अर्थात गृह पर भी बैठा है तो वहां पर भी उसका श्लेष है, इसलिए वह औपश्लेषिक। इसके बाद जो है वैषयिक, तो जैसा मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष विषय में इच्छा, इसलिए वैषयिक। यहाँ पर उदाहरण है जले मत्स्य, वने सिंह, मोक्ष इच्छा अस्ति, तो ऐसे उदाहरण है। और अभिव्यापक जो सभी जगह पर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं अभिव्यापक, यह तीरेषु तैलम। और एक उदाहरण है यहाँ पर दधनी घृतम, दही में घृत की अवस्था स्थिति तो रहती ही है, इसीलिए सभी प्रकार के दही में घी की स्थिति होती है, उसके बाद भी संस्कार करने के बाद घृत की प्राप्ति होती है, इसलिए दधनी घृतम ऐसा उदाहरण है। और तिलेषु तैलम देवार्थम ऐसा उदाहरण है। और चतुर्थ जो है वह है गंगायाम घोषो वसति, अर्थात गंगा में घोष निवास करता है। तो यहाँ पर तो शक्य नहीं है, जैसे हम लक्षणा से करते हैं गंगा के समीप में, तो यही अर्थ है यहाँ पर सामीप्य का अधिकरण, अर्थात गंगा के समीप में रहता है। इसी तरह से यहाँ पर अधिकरण का संपूर्ति होती है। इसके बाद विशिष्ट जो सूत्र है पृथक विना नाना विस्तृति अन्य तरह से, अर्थात पृथक शब्द, विना शब्द और नाना के योग में तीन विभक्तियां होती है, द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है और पंचमी भी होती है। ज्ञानात् ऋतेन मोक्षः, ज्ञानेन विना मोक्ष, ज्ञानेन विना अर्थात कालिदासम विना। इसी तरह से पृथक, विना और नाना के योग में तीन विभक्तियां होती है, द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है और पंचमी भी होती है। इसी तरह से विशिष्ट सभी प्रकार के यहाँ पर है, जैसे कि नमस्वस्ति स्वाहा सदलम वर्षक योगाच, इन अर्थों में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय युक्ति अर्थात कर्म प्रवचनीय के योगों में द्वितीय विभक्ति होती है। इसी तरह से विशिष्ट सभी प्रकार के यहाँ पर जो हमारे कारक के सूत्र है उसे दिया गया है। और इसके बाद जो है वह है समास। तो समास में कौन सा शब्द है, तो सम उपसर्ग पूर्वक असभुवी धातु है और उससे घई प्रत्यय करके समास शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात समसनम समास। और उसका द्वितीय भी है, द्वितीय लक्षण है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास, अर्थात अनेक पद जहां पर एक पद में आरूढ़ हो जाते हैं उसे समास बोलते हैं। और समास का अर्थ ही ऐसा हो जाएगा कि जहां पर सम अस अर्थात असभुवी अर्थात स्थिति, अर्थात जहां पर पदों अपना समान स्थिति में यहाँ पर स्थित होते हैं उसे समास बोलते हैं। पर वह सामान्य रूप से समास पंचधा ऐसे बोलते हैं, समासः पंचधा, केवल समास अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष का भेद कर्मधारे, कर्मधारे का भेद द्विगु बहुव्रीहि और द्वंद्व। लेकिन इसमें 6 प्रकार के कहे गए हैं। समासः, समास के 6 प्रकार बताए गए हैं और इसके 6 समासों के भी 28 अवान्तर भेद कहे गए हैं।
और समास में भी दो प्रकार के समास है, नित्य समास और अनित्य समास। तो नित्य समास किसे कहेंगे, तो यह प्रायण अविग्रहो नित्य समास है, जिसका विग्रह शक्य नहीं है वह नित्य समास होता है। और जिसका विग्रह शक्य है उसे वहां पर अनित्य समास होता है। जैसे विराग्य पुरुष, तो वह जो विग्रह है वह शक्य है, तो समास नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वह इसलिए वह अनित्य समास कहे जाएगा। और विग्रह किसे कहते हैं, तो वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का जो बोध करा है उसे विग्रह कहते हैं। तो होगा वृत्ति किसे कहेंगे, तो वृत्ति भी पंच है। श्रुत तद्धित एक अशेष सनाद्यंत धातु रूपाः पंचवृत्तयः। तो इसी तरह से कृत समास में इस इत्यादि में विग्रह की आवश्यकता होती है अर्थबोध के लिए। तब जब आगे जाएंगे तो समास दो प्रकार के कहे, नित्य और अनित्य। यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले तो वह है और प्राचीन व्याकरणों का भी यहाँ पर दिया गया है कि 6 समास वो ग्रहण करते हैं। सुपाम सुपातिगा नाम धातुनाथ दिगांतिगा सुबंते नेति दिग्गय समासा सर्विधो उदयी। तो यह जो सुबंध का सुबंध से, सुबंध का तिगन से, सुबंध का नाम से, सुबंध का धातु से, और तिगंत का तिगन से, और तिगंत का सुबंध से, इसी तरह से 6 प्रकार के जो भेद है वो तो कहे ही है। इसके अलावा अब जब तत्पुरुष के उन्होंने 8 प्रकार के भेद बताए गए हैं, तो वह है प्रथमांत, द्वितीयांत, तृतीयांत, चतुर्थ्यांत, पंचम्यंत, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, और 8वां जो है 7 विभक्तियों के साथ तत्पुरुष, और 8वां जो है वह नई समास। तो इसी तरह से 8 भेद तत्पुरुष के बताए गए हैं। और सभी के उदाहरण है, जैसे प्रथमांत का है पूर्वम काय से काय, द्वितीयांत का है द्वितीय के उदर द्वितीयाशीतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्त करने ही। तो यह श्रीत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, आपन्न, इन शब्दों के साथ जब समास होता है तो द्वितीयांत तत्पुरुष होता है। और नई में जो तृतीया में भी ऐसा इसी तरह से दिया गया है। द्वितीय तृतीया का जब देखते हैं तब उसमें है तृतीया तत्पुरुषार्थेन गुणवचनेन, अर्थात अर्थ शब्द के साथ जो होता है वह तृतीयांत तत्पुरुष होता है। उसी तरह से चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित, अर्थात बलि, उसमें यह शब्दों का सभी अर्थ दिए गए हैं। इस शब्दों के साथ जब योग होता है तब यह समास होता है। इसी तरह से अर्थात बलि शब्द का होता है तब गो बलि, अर्थात गवे बलि ही गो बलि ही, ऐसा उदाहरण बलि के साथ होता है जब चतुर्थी विभक्ति का समास होता है। इसी तरह पंचमी भय न, भयार्थक होता है तब पंचमी समास होता है। उसके अलावा भी स्तोकांतिक दूरार्थक तुच्छ्राणित्येन पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, अर्थात यह जो स्तोकादि है शब्द है, स्तोक, अंतिक, अल्प, तो इन शब्दों के साथ जो समास होता है वह पंचमी तत्पुरुष होता है। बाद में है षष्ठी, सुबंतेन प्रागवत, राज्ञः पुरुषः राग पुरुषः। और सप्तमी है सप्तमी सौंदर्यी, तो सौंदादि गण है, उसमें जो शब्द कहे गए हैं उनके साथ जो समास होता है वह सप्तमी तत्पुरुष होता है। और सौंड का अर्थ होता है धूर्त, अर्थात अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड ऐसा उदाहरण है। अर्थात अक्ष का अर्थ बहुत सारे हैं, जैसे कि अक्ष का अर्थ रुद्राक्ष भी होता है, अक्ष का अर्थ स्फटिक भी होता है, और यहाँ जो अक्ष है वह है, वो बोले ना पासा कौड़ी, उसे अक्ष बोलते हैं। और उस विषय में जो धूर्त है, सौंड है, उसे अक्ष सौंड बोलते हैं, अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड। इसी तरह से यह जो है वह सप्तमी तत्पुरुष होता है। उसके बाद जो होता है नई समास, नई में भी 2 बात रखने की चीज है, जिसमें जो हलादी शब्द है उसमें तो कोई आवश्यकता नहीं, नकार के स्थान पर अकार रख दे तो वह समास हो जाएगा, न पुरुषः अपुरुषः की तरह। लेकिन जब सुबंत होता है, जब अर्थात जब उसमें आदि स्वर होता है तब एक सूत्र लगता है तस्मान नुडची, उसमें नुडागम होता है, न अश्व अनश्व, अर्थात बीच में नुट का आगम हो जाता है और वर्ण सम्मेलन करना होता है। इसी तरह से न अश्व अनश्व, न इट अनिट, न इसी तरह से उदाहरण होते हैं, न उत्तम अनुत्तम। इसी तरह से नई समास होता है, एक जो होता है अजादी शब्दों से और होता है अजादी शब्दों से, यह एक। उसके बाद जो है और तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो उसमें कहा है प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष स्तुतियः, जिसमें उत्तर पद से अर्थ की उत्पत्ति हो उसे तत्पुरुष कहते हैं। इसके बाद कर्मधारय है, तो कर्मधारय किसे सचासौ कर्मधारय, कर्मधारय अर्थात जिसमें स और तौ से सचासौ, स और असौ से जब हम विग्रह करते हैं वो कर्मधारय होता है। और कर्मधारय का करने वाला सूत्र है तत्पुरुषः समान अधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुष में जब समान विभक्तियां होती है, समान अधिकरण अर्थात समान विभक्ति होती है प्रथमा प्रथमा, तो यह जो समास होगा वह कर्मधारय होगा। जैसे कि महान चासौ पुरुषः महापुरुषः, तो यह कर्मधारय हो जाएगा। और कर्मधारय में भी एक ऐसा है सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः, ऐसा जो शब्द है उनके साथ जो समास होता है वह कर्मधारय समास होता है। सन महत परम उत्कृष्ट उत्तम, तो यह जो शब्द है उनके साथ जो समास होता है वह कर्मधारय ही होता है। यहाँ कर्मधारय के भी 7 भेद दिए हैं, जिसमें है विशेषण पूर्व पद, उसके बाद है विशेषयोत्तर पद विशेषण पद, इसके बाद है उपमान पूर्व पदम, यथा घनैव श्यामो घनश्याम, विभक्ति तो समान ही है लेकिन उपमान जो है वह पूर्व में दिया है, घन के जैसा अर्थात बादल के जैसा जो श्याम है वह घनश्याम। इसके बाद है संभावना पूर्व पद,
जिसमें पूर्व पद में संभावना हो, जैसे कि गुण वृद्धि ही, गुण हो या वृद्धि हो ऐसी संभावना हो, जैसे गुण वृद्धि। और इसके बाद है अवधारण पूर्व पद, जहां पर पूर्व पद में निश्चयवाचक शब्द हो, जैसे सुबंधु कहा, सूरज ही सुबंधु है, जब मित्र ही अपना अच्छा मित्र है, ऐसा निश्चय पूर्वक जब होता है तभी कर्मधारय होता है। इसी तरह से कर्मधारय के साथ भेद है। और इसके बाद जो है बहुव्रीहि, अर्थात अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात जिसमें समास के पदों में जो दो शब्द उक्त है उसके व्यतिरिक्त जो तृतीय होता है, जैसे पीतम अंबरम यस्य यसौ पीताम्बर पीताम्बरो हरि, तो पीत की भी यहाँ पर महत्ता नहीं है, अंबर की भी नहीं है, लेकिन पीत वस्त्र जिसने पहना है ऐसा अन्य पदार्थ, ऐसे भगवान हरि के यहाँ पर जहाँ पर अर्थ होता है इसे बोलते हैं अन्य पदार्थ, उसकी जहाँ पर अन्य पदार्थ प्रधानता होती है वह बहुव्रीहि समास होता है। और बहुव्रीहि समास के यहाँ पर पुनः सात भेद है, द्विपद बहुव्रीहि, अनेक पद बहुव्रीहि, संख्योत्तर पद बहुव्रीहि, संख्यो भय पद बहुव्रीहि, सहपूर्व पद, व्यतिहार लक्षणार्थ, दिग लक्षणार्थ। इसी तरह से सात बहुव्रीहि के समास के भेद दिए गए हैं, जिसमें दो पद हो उसे द्विपद बोलते हैं, जैसे कि आरूढ़ भवनो नरः। इसी तरह से है बहुपद में होता है, उसमें बोलता है अर्चिता शेष पूर्व, जिसका उसका जैसे अर्चिता अशेष पूर्व यस्य, अर्थात तीन पद हो गए, दो से अधिक, अर्चित अशेष और पूर्व, तो तीन पद होगा, इसलिए दो से अधिक, इसलिए बहुपद। इसके बाद है संख्या जिसमें उत्तर पद में हो, जैसे कि है विप्रा उपदशाहा, तो उपदशाहा में 10 संख्या उत्तर पद में आ गई, तो यह तृतीय भेद हो गया। संख्यो उभय पद में, जहां पर उभय पद दोनों जगह पर संख्या ही हो, जैसे द्वित्राहा, तो यह जो समास है वह उभय संख्या संख्योत्तर संख्योभय बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके बाद जो है वह है व्यतिहार लक्षण, केशा केशी दंडा दंडी पुष्टा मुष्टि, जो यह है प्रतिहार। और दिग लक्षणार्थ उत्तर पूर्वा, और उत्तर पूर्वा अर्थात कि उत्तर और पूर्व के मध्य में, तो यह जो है दिग्वाचक, तो यह भी बहुव्रीहि का ही भेद है, सात भेदों के अंतर्गत। इसके बाद द्विगु समास है, द्विगु के संख्या पूर्व द्विगु, जिसके पूर्व में संख्या हो उसे द्विगु कहते हैं। उसके भी दो भेद है, एक है एकवद भाव और अनेकवद भाव, अर्थात जहां पर एकवद भाव हो जाता है, जैसे कि पंचानाम पात्राणाम समाहारः, अर्थात पंचानाम रात्रिनाम समाहार पंचरात्रम, तो यहाँ पर एकवद भाव हो जाता है, समाहार हो जाता है, इसे बोलते हैं एकवद भाव। तो यह जैसा जो है विश्रुंगम पंचमूली, यह उदाहरण दिए गए हैं। और यहाँ पर हमारे वहां है पंचरात्रम, पंचानाम रात्रिनाम समाहार पंचरात्रम। इसी तरह से अनेकवद भाव में होता है सप्त ऋषयः, सप्त च ऋषयः सप्त ऋषयः। और पंच ब्राह्मण, लेकिन एक बात है कि दिक संख्य संज्ञायाम, समास जो होता है वह संज्ञावाचक हो तभी यह समास हो जाता है, इसलिए पंच ब्राह्मण में समास नहीं होगा, क्योंकि वह सप्तर्षय वो संज्ञावाचक है, सप्तर्षियों की संज्ञा हम जानते हैं। तो बहुव्रीहि जब हम द्विगु समास करते हैं तो जहां पर संख्या आ जाएगी इसलिए हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो भी संज्ञावाचक होना चाहिए तभी समास हो जाएगा। इसलिए सप्तर्षय में जो है वह संज्ञावाचक है, इसीलिए सप्त चते ऋषय सप्तर्षय ऐसा विग्रह होता है। और पंच ब्राह्मण में नहीं होता, क्योंकि वहां पर संज्ञा का अभाव है। पर संख्या पूर्व में हो इसलिए हम द्विगु लेते हैं, लेकिन एक याद रखनी है, अव्ययी भाव में एक सूत्र है नदी भीश्च, नदी भी सह संख्या समस्यते, अर्थात जहां पर संख्या पूर्व में हो लेकिन जो पर में जब नदीवाचक शब्द हो तब वो अव्ययी भाव समास होता है, वो द्विगु समास नहीं होता है। उसके अतिरिक्त जब होगा तब हम कर सकते हैं कि यह संख्या पूर्व द्विगु समास है, लेकिन जब नदी होगी पूर्व में संख्या और पर में नदीवाचक, जैसा पंचगंगम द्वियमुनम, तो वहां पर जो समास होगा वह अव्ययी भाव होगा, वहां पर जो द्विगु समास नहीं होगा। और इसके बाद जो समास है वह है द्वंद्व समास, उसके भी दो भेद है, इतरेतर योग द्वंद्व और दूसरा है जो समाहार द्वंद्व। जैसे कि उदाहरण है धव खदिरौ छिंदी, और जहां पर एक वध हो जाता है, एक इतरेतर योग को पहचाने के लिए होता है जहां पर द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है उसे इतरेतर योग कहते हैं, और जहां पर एक वचन हो और नपुंसकम हो उसे बोलते हैं समाहार। सूत्र है सच नपुंसकम समाहारे द्विगुद्वंद्वश्च नपुंसकम स्यात्, अर्थात जहां पर एक वचन हो और नपुंसकलिंग हो वह जो समास होता है वह, जैसे कि संज्ञा परिभाषम पाणिपादम, तो यह जो समास है वह समाहार है। यहाँ पर उदाहरण है भेरी पटहम, अर्थात भेरीश्च पटहश्च, एक सूत्र है द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम, तो यहाँ पर पूरी शब्द हो जाएगा, इसलिए जो वाजिंत्र होते हैं उसका जब प्रयोग होता है तब वह जो समास होता है वह द्वंद्व में भी एक वध ही होता है, इसीलिए यह जो समास होगा है वह समाहार हो जाएगा। इसके बाद हो जाए अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के दो प्रकार है, एक नाम पूर्व पद और दूसरा जो है अव्यय पूर्व पद, जैसे कि साकप प्रति, तो यह होगा नाम पर में है, पूर्व में है, इसलिए वह जो समास है नाम पूर्व, और जिसके पूर्व में अव्ययी हो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास, जैसे कि उपकुमारम उपरथ्यम,
वो हो, जैसा कि कृष्ण समीपम उपकृष्णम, तो यहाँ पर उप जो है वह सब अव्ययी वाचक है, तो जब पूर्व पद में होते हैं तब यह भेद होगा अव्यय पूर्व पद, पर जब नाम पूर्व में होगा शाकस्य देशः, ऐसा सूत्र है, अक्षसला अक्षसला कहा संख्या परिणा, तो यहाँ पर जो समास होगा वह जो होगा वो नाम अव्ययी नाम पद वाला होगा, पूर्व में होता है तब नाम अव्ययी, नाम पूर्व पद अव्ययी अव्ययी भव, और अव्ययी पूर्व पद में होता है तब अव्ययी पूर्व पद अव्ययी भव। इसी तरह से दो प्रकार के भेद होते हैं, और इसी तरह से सभी प्रकार के समासों का निरूपण करते हुए, सभी विषयों का यहाँ पर करते हुए, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, और पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठानम इस संस्था के द्वारा मुझे यह जो अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए कृतज्ञता कृतज्ञता अर्पण करते हुए वाणी से सर्वेभ्यः नमो नमः।